लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के पहले ही दिन मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने मेरे फोन में एक जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया। ल्यूक, अगर तुमने कॉलेज में दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने के बारे में सोचा भी तो मैं ट्रेन पकड़कर न्यूयॉर्क आऊंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। बोस्टन जाने से पहले स्टेशन पर क्लारा ने मुझसे ये आखिरी शब्द कहे थे। उसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी और उसके लंबे स्ट्रेट ब्लैक बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। वो बहुत ही मासूम और इनोसेंट दिख रही थी, लेकिन उसकी बातों ने मुझे अंदर से डरा दिया। चिंता मत करो, मैं सबसे लॉयल लड़का हूं जिससे तुम कभी मिली हो, मैंने हंसते हुए उसके गाल खींचते हुए कहा। वैसे भी मेरी क्लारा से कोई और कंपेयर कैसे कर सकता है? तुम गॉर्जियस हो और उतनी ही क्रेजी भी। ये एक रश है। उसने मुझे घूर कर देखा, अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उसने वहां एक निशान छोड़ दिया। खुद को मार्क समझो, तुम मेरे हो। ये मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और मेरी गर्लफ्रेंड भी। ऊपर से वो एक नाजुक फूल की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक जुनूनी और पॉजेसिव यानड्रे है। हम साथ में बड़े हुए, किंडरगार्टन में खिलौनों के लिए लड़ने से लेकर हाई स्कूल के इक्विपमेंट रूम में छिपकर किस करने तक हम 18 साल तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए। फिर ग्रेजुएशन हुई, मैं न्यूयॉर्क चला गया, वो बोस्टन चली गई और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस सच में एक नाइटमेयर है। क्लासेस शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और मैं अभी से फॉल ब्रेक के दिन गिन रहा हूँ। मेरे डॉर्म में हर कोई जानता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वे मुझे हर दिन अपने फोन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए देखते हैं। ल्यूक, तुम्हारी लड़की तुम्हें चेक कर रही है। मेरे रूममेट बिग माइक ने मेरा वाइब्रेट होता हुआ फोन मेरी तरफ फेंका। जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ, स्क्रीन पर क्लारा का चेहरा सामने आया। वो अपने पजामे में थी, उसके बाल अभी भी गीले थे। साफ था कि वो अभी शॉवर लेकर निकली थी। क्या आज किसी लड़की ने तुमसे बात करने की कोशिश की? उसने हाल चाल छोड़ सीधा पॉइंट की बात की। हाँ, मैंने उसे जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा। अगले क्लास की सबसे हॉटेस्ट लड़की ने मुझसे नोट्स मांगे थे। वो तो मुझे विंक भी कर रही थी। क्लारा की आंखें तुरंत छोटी हो गईं। क्या वो सुंदर है? ठीक ठाक है। वैसे उसका चेस्ट तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। ल्यूक, उसने अपने दांत पीसे। बस तुम रुको। मैं जोर से हंस पड़ा। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं पूरे दिन लैब में था। मैंने एक फीमेल मच्छर तक नहीं देखी। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अचानक वो स्क्रीन के करीब आई और उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं तुम्हें मिस कर रही हूं। सिर्फ उन 3 शब्दों के साथ मैंने एक फिजिकल रिएक्शन महसूस किया। ये लड़की जानती थी कि मेरे बटन्स कैसे पुश करने हैं। मैं फॉल ब्रेक में तुमसे मिलने बोस्टन आऊंगा। नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैं न्यूयॉर्क आ रही हूं। मैं देखना चाहती हूं कि तुम कहां रह रहे हो। मुझे चेक करना है कि वहां किसी और औरत के निशान तो नहीं है। तुम्हारी मर्जी, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरे हाथ वैसे भी साफ हैं। हमने आधे घंटे तक और फ्लर्ट किया और फिर फोन रख दिया। फोन नीचे रखते हुए मैंने एक लंबी और भारी सांस ली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का यही सबसे टॉर्चर वाला हिस्सा है। आप उन्हें देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। खासकर क्लारा और मेरे जैसे लोगों के लिए जो हाई स्कूल के दिनों से ही फिजिकली इंटीमेट रहे हैं। बेड पर लेटे रहना एक सजा की तरह था। मैं समर ब्रेक के आखिरी दिन के बारे में सोचने लगा। जिस तरह क्लारा मेरे काउच पर दिखी थी, मेरी गोद में बैठी हुई। उसने मेरी एक टी-शर्ट पहनी थी और नीचे कुछ नहीं। धत तेरे की, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। मैं बेड से उठा और एक कोल्ड शॉवर लेने चला गया। अगला दिन शनिवार था। मैं दोपहर तक सोया। क्लारा के 3 अनरीड मैसेजेस मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या तुम उठ गए? जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम अभी किसी और औरत के साथ हो? मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, बस अभी उठा हूं। तुम मेरे सपनों में छाई हुई थी। उसने तुरंत जवाब दिया, झूठे। मैं उसे और चिढ़ाने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बजी। मैंने कैंपस के बाहर एक छोटा स्टूडियो रेंट पर लिया था और मेरे यहाँ शायद ही कोई आता था। मुझे लगा कोई पैकेज होगा। कौन है? मैंने दरवाजा खोलते हुए पूछा। वहां क्लारा खड़ी थी। मैं वहीं जम गया। उसने लाइट ब्लू सनड्रेस पहनी थी और एक छोटा सूटकेस खींच रही थी। उसने अपना सिर झुकाया और मुझे एक स्माइल दी। सरप्राइज? होली। मैंने उसे पकड़ा और अंदर खींच लिया। तुमने कहा था कि तुम फॉल ब्रेक तक नहीं आओगी। मैं इंतजार नहीं कर सकी। उसने अपना बैग गिराया और मेरी बाहों में कूद गई। मुझे उसके बालों में पीचेस की वही जानी पहचानी खुशबू आई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था वो मेरे गले से बाहर आ जाएगा। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और ध्यान से देखा। तुम्हारा वजन कम हो गया है। तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैंने धीरे से कहा। मैं उसे किस करने के लिए नीचे झुका। मैंने ही क्लारा को किस करना सिखाया था। उन पहले मासूम टच से लेकर आज के इस प्रैक्टिस सिडक्शन तक उसकी जीभ मेरे मुंह में गई और उसके हाथ बेचैनी से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। रुको, मैंने उसकी कलाइयां पकड़ते हुए कहा। मुझे सांस लेने के लिए 1 सेकंड दो। ये सरप्राइज अटैक थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। क्या तुम अभी से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए? अपनी जुबान को लगाम दो, मैंने उसकी कमर चिकोटी काटते हुए कहा। मुझे बस चिंता थी कि तुम लंबी ट्रेन राइड से थक गई होगी। मैं थकी नहीं हूं। उसने मेरे छोटे से अपार्टमेंट को स्कैन किया। पहले मुझे अपनी इंस्पेक्शन करने दो। मुझे पता था कि इंस्पेक्शन से उसका क्या मतलब था। क्लारा ने मुझे छोड़ दिया और एक डिटेक्टिव की तरह कमरे में गश्त लगाने लगी। उसने कपड़ों को सूंघने के लिए क्लोजेट खोला, चादरों पर हाथ फेरा और यहां तक कि बेड के नीचे भी देखने लगी कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं है। क्या ये सब सच में जरूरी है? मैंने हंसी और आह के बीच पूछा। बिल्कुल, उसने एकदम सीरियस होकर कहा। फिर उसने मेरा फोन उठाया। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। उसने कोड टाइप किया और मेरे टेक्स्ट और फोटोज को स्क्रॉल करने लगी। मैं दीवार के सहारे खड़ा उसे देख रहा था। उसे इस तरह जेल्स होते देखना दुनिया की सबसे एडोरेबल चीज थी। ये लिटिल बनी कौन है? उसने अचानक फोन ऊपर किया। स्क्रीन पर मेरे और एक लड़की के बीच की चैट थी।
वो बिग माइक की गर्लफ्रेंड है, जो मुझसे पूछ रही थी कि क्या वो आजकल किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। स्क्रॉल करती रहो और तुम्हें दिख जाएगा, मैंने समझाया। मैं उसे सच में सिस्टर इन लॉ बुलाता हूँ। क्लारा ने थोड़ी देर तक स्क्रॉल किया और फिर सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी सर्च जारी रखी और आखिरकार मेरी फोटो गैलरी पर रुकी। उसे उसके प्रोफाइल और बैक के कई कैंडिड शॉट्स मिले जो मैंने लिए थे। क्रीप, वो बुदबुदाई, लेकिन मैं देख सकता था कि वो अपनी मुस्कान रोक रही थी। इंस्पेक्शन कंप्लीट। उसने आखिरकार फोन नीचे रखा और मेरी बाहों में आ गई। मैं फिलहाल तुम पर यकीन करती हूँ। मैंने उसकी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। सैटिस्फाइड? अभी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। अभी भी एक जगह है जिसे मैंने चेक नहीं किया है। उसका हाथ नीचे गया। मैं उसका मतलब तुरंत समझ गया। बिल्कुल यहाँ। मैंने खुले दरवाजे की तरफ देखा। अगर लैंडलॉर्ड आ गया तो। उसने पैर मारकर दरवाजा बंद किया और मुझे बेड पर धकेल दिया। चुप रहो और मुझे तुम्हें इंस्पेक्ट करने दो। 2 घंटे बाद हम बेड पर पूरी तरह थक कर लेटे हुए थे। क्लारा मेरे चेस्ट पर लेटी हुई थी। वो मेरी उंगली से मेरे पेट पर सर्कल बना रही थी। भूख लगी है? मैंने पूछा। हूँ, वह आलस में बुदबुदाई। मैं खाना पकाने जाता हूँ। फ्रिज में खाना है। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। अब तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं हमेशा टेकआउट पर जिंदा नहीं रह सकता था, मैंने थोड़ा गर्व से कहा। मैंने कुछ सिंपल चीजें सीखी हैं। मैंने अपनी पैंट पहनी और किचन की ओर चल दिया। क्लारा एक बेडशीट में लिपटी हुई एक छोटी परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे आई। मेरा किचन इतना छोटा था कि वहां ठीक से मुड़ा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो वहीं खड़े होकर मुझे देखने की जिद करने लगी। तुम्हारे ऐसे देखने से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उसके नंगे कंधों और कॉलरबोन को देखा। मेरा गला सूखने लगा। बस खाने पर ध्यान दो। उसने मुझे मजाक में एक किक मारी। उसकी आंखों में शरारत थी। मैंने टमाटर, अंडे और पोर्क स्टिर फ्राई बनाया। बस कुछ बेसिक घर का बना खाना। क्लारा ने एक निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। ये सच में खाने लायक है। तुम्हारा क्या मतलब है सच में? मैंने विरोध किया। मैं हफ्तों से रेसिपीज के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसने अचानक झुककर मुझे एक किस किया। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। हम खाने के लिए छोटी सी कॉफी टेबल के पास सट कर बैठ गए। हमारे पैर एक दूसरे से सटे हुए थे। वो एहसास कितना जाना पहचाना था। ऐसा लग रहा था जैसे हम हाई स्कूल में वापस आ गए हों और उसके घर पर होमवर्क कर रहे हों। फर्क सिर्फ इतना था कि तब हमें उसके पेरेंट्स के अचानक अंदर आने की चिंता होती थी। अब हम बिना किसी परवाह के एक दूसरे से चिपक सकते थे। क्या तुम्हारी बहुत सारी क्लासेस हैं? उसने पूछा। ठीक ठाक है, बस लैब रिपोर्ट सिर दर्द है। मैंने उसकी प्लेट में थोड़ा खाना डाला। तुम्हारा क्या? बोस्टन कैसा है? मेरी डॉम की तीनों लड़कियां बहुत शोर करती हैं, उसने तेवर चढ़ाते हुए कहा। वे बस मेकअप और बॉयफ्रेंड्स की बातें करती रहती हैं। ये बहुत एनोइंग है। क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया? बताया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। वे तुम्हारी पिक्चर देखना चाहती थीं। मैंने उन्हें नहीं दिखाई। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हारी वो पॉजिटिव साइड फिर आ गई। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने झुककर उसके कान के निचले हिस्से पर काटा। जितना ज्यादा क्रेजी उतना बेहतर। डिनर के बाद हम सोफे पर फिल्म देखने के लिए दुबक गए। क्लारा मेरे सीने से लग गई और बेख्याली में मेरी शर्ट के बटन से खेलने लगी। तुम कितने दिन रुक सकती हो? मैंने पूछा। 3। उसने आह भरी। मंडे को मेरी क्लास है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। फिर मैं फॉल ब्रेक में तुम्हें ढूंढते हुए बोस्टन आऊंगा। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे मिस करते हो? बिल्कुल, मैंने उसकी नाक खींचते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तो खाना बनाना भी सीख लिया। वो मुस्कुराई जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। उसने अपने सूटकेस से एक छोटा बॉक्स निकाला। मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने उसे खोला। ये बोस्टन की खास पेस्ट्रीज का डिब्बा था, ताकि तुम भूख से मर न जाओ। उसने कहा। मेरा दिल भर आया। ये लड़की बातें तो सख्त करती थी, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा केयरिंग थी। फिल्म के बीच में मेरे हाथ भटकने लगे। क्लारा ने मेरा हाथ झटक दिया। हमने अभी खाना खाया है, तमीज से रहो। मैं तो बस तुम्हारा खाना पचाने में मदद कर रहा हूँ, मैंने पूरी तरह तर्कसंगत लगते हुए कहा। उसने मुझे आंखें दिखाईं, लेकिन फिर वो खुद मेरी गोद में आकर बैठ गई। तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना होता है। उस रात हम सिंगल बेड पर एक दूसरे से चिपक कर सोए। सितंबर का न्यूयॉर्क पहले से ही थोड़ा ठंडा हो रहा था, लेकिन क्लारा को पकड़ना एक छोटे हीटर को पकड़ने जैसा था। ल्यूक, उसने अंधेरे में पुकारा। हाँ, आई लव यू। मेरा सीना गर्माहट से भर गया। मैंने उसे और करीब खींच लिया। आई लव यू टू मिस पॉजेसिव। उसने मेरे हाथ पर एक चिकोटी काटी, लेकिन उसमें कोई जोर नहीं था। मंडे की सुबह क्लारा चली गई। मेरा अपार्टमेंट अचानक खाली और सूना लगने लगा। चादरों पर उसके शैम्पू की पीच वाली खुशबू अभी भी बाकी थी। मैंने उस तकिए को गले लगाया जिस पर वो सोई थी और आखिरी सेकंड तक बेड पर पड़ा रहा। जब मैंने उसे स्टेशन पर छोड़ा तो उसने खुद को संभाले रखा और रोई नहीं। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, मैंने साफ देखा कि उसने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा लिया था, जिससे उसकी नाक की नोक दब गई थी। वहां पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करना। मैं पीछे छूटती ट्रेन की ओर चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं था कि उसने सुना या नहीं। सबवे से शहर वापस आते समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये क्लारा का एक फोटो था, उसकी लाल और सूजी हुई आंखों का क्लोजअप। कैप्शन में लिखा था, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, मेरी गलती? मैं फॉल ब्रेक के दौरान इसकी भरपाई कर दूंगा। कैसे? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना काटने दूंगा। मैंने एक टंग आउट इमोजी भेजा। परवर्ट। उसने सिर पर हथौड़ा मारने वाले इमोजी के साथ रिप्लाई किया। ये हमारा डेली रूटीन था, थोड़ा डर्टी और पूरी तरह बेशर्म। हमारे हाई स्कूल टीचर ने एक बार कहा था कि हम पार्टनर्स इन क्राइम हैं। मुझे लगा कि ये काफी सही बात थी। जब मैं कैंपस पहुंचा तो बिग माइक रहस्यमयी लुक के साथ मेरी ओर झुका।
3 दिनों से दिखे नहीं, काफी जबरदस्त टाइम बीता होगा। हाँ, दफा हो जाओ, मैंने उसकी कुर्सी को लात मारते हुए कहा। मेरी गर्लफ्रेंड शहर में थी, तभी तुम्हारी चाल में एक अलग ही खुशी है। उसने विंक किया। फ्राइडे को क्लब्स की भर्ती हो रही है, तुम आ रहे हो? डांस क्लब में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। मैं बस मना करने ही वाला था कि मेरे फोन की स्क्रीन जली। क्लारा का वीडियो कॉल आया। बिग माइक ने कॉन्टैक्ट नेम की एक झलक देख ली, क्रेजी लिटिल बॉस। उसने धीमी सीसीटी बजाई। मैंने फोन उठाने से पहले हॉलवे में जाकर बात की। क्लारा का चेहरा पूरी स्क्रीन पर छाया हुआ था। वो अपने डॉम में वापस पहुंच गई थी। बैकग्राउंड में उसके गुलाबी पर्दे दिख रहे थे। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। बिग माइक, मेरा रूममेट। मैंने कैमरा क्लासरूम की तरफ घुमाया। बिग माइक ने भी साथ दिया और पीस साइन दिखाया। क्या वो तुम्हें किसी संदिग्ध क्लब में शामिल होने के लिए मना रहा है? क्लारा का इंट्यूशन डरावने हद तक सही था। मैंने सच बता दिया, डांस क्लब की भर्ती चल रही है। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। तो तुम लड़कियों को अपनी कमर मटकाते हुए देखना चाहते हो? मुझे सिर्फ तुम्हारी कमर देखना पसंद है, मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। खासकर तब जब तुमने सिर्फ मेरी टी शर्ट पहनी हो। उसके कानों के किनारे तुरंत सुर्ख लाल हो गए, लेकिन उसकी जुबान अभी भी तेज थी। ल्यूक, अगर तुम जाने की हिम्मत की तो मुझे पता है, मैंने बात काटते हुए कहा। तुम ट्रेन पकड़कर यहां आओगी और मुझे खत्म कर दूंगी। उसने आखिरकार एक संतुष्ट सांस ली। अचानक उसकी आवाज नरम हो गई। मैं तुम्हें मिस कर रही हूं। सिर्फ उन 3 शब्दों के साथ ऐसा लगा जैसे किसी बिल्ली के बच्चे ने मेरे सीने को धीरे से सहलाया हो। ये लड़की अच्छी तरह जानती थी कि मुझे अपनी उंगलियों पर कैसे नचाना है। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूं। मैंने समय देखा। तुम्हारी क्लास कितने बजे है? 40 मिनट में। उसने अपना फोन डेस्क पर टिकाया और अपने बालों में ब्रश करने लगी। स्क्रीन पर उसकी पतली कलाइयां ऊपर नीचे हो रही थी। उसके काले बाल रेशम की तरह बह रहे थे। मुझे अचानक याद आया कि उन्हीं हाथों ने 3 दिन पहले मेरे पूरे शरीर में आग लगा दी थी। मुझे ऐसे मत देखो। उसने स्क्रीन के जरिए मुझे घूर कर देखा। कैसे? जैसे तुम मुझे जिंदा खा जाओगे। मैं हंसा। चूंकि तुम यहाँ नहीं हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों से ही खा सकता हूँ। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। फॉल ब्रेक के लिए तुम किस दिन आ रहे हो? 30 की रात को। मैंने टिकट्स भी बुक कर ली है। मैंने उसे बुकिंग कंफर्मेशन दिखाया। तुम कहाँ रुक रहे हो? यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में। मैंने बुक कर लिया है। शॉर्ट टर्म रेंटल अपार्टमेंट। उसने बड़े गर्व से अपना फोन दिखाया। इसमें किचन है, फिर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। हम इसी तरह बातें करते रहे जब तक कि उसके क्लास जाने का समय नहीं हो गया। फोन काटने से पहले उसने अचानक कहा, कैमरा घुमाओ। इसलिए मैं देखना चाहती हूं कि क्या कोई लड़की तुम्हें चोरी छिपे देख रही है। मैंने बेबसी में वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मैंने कमरे के चारों ओर कैमरा घुमाया। वहां वाकई क्लास के पीछे कुछ लड़कियां बैठी थीं, लेकिन वे सभी अपनी किताबों में देख रही थीं। वो सफेद स्वेटर वाली, क्लारा ने अचानक कहा। उसने अभी तुम्हारी तरफ देखा। होली, तुम वो देख सकती थी। मैं उसके ऑब्जर्वेशन स्किल से दंग रह गया। वो शायद सिर्फ ब्रेक लेने के लिए ऊपर देख रही होगी। बेहतर होगा कि वो सिर्फ वही हो। उसने धमकी भरे अंदाज में अपनी आंखें सिकोड़ी। ल्यूक, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मुझे पता है, मिस पॉजेसिव। फोन काटने के बाद मैंने गौर किया कि सफेद स्वेटर वाली लड़की सच में मुझे ही देख रही थी। ये देखकर कि मैंने उसे नोटिस कर लिया है, वो काफी खुलकर मेरी तरफ चलकर आई। हे, क्या मैं पिछले लेक्चर के तुम्हारे नोट्स उधार ले सकती हूँ? मैं हिचकिचा ही रहा था कि बिग माइक तुरंत बीच में बोल पड़ा। इसका एक गर्लफ्रेंड है, बहुत ही डरावनी किस्म की। लड़की एक अजीब सी हंसी। मैं तो सिर्फ नोट्स मांग रही हूँ। ठीक है, मैंने उसे नोटबुक थमाते हुए कहा। लेकिन मेरे दिमाग में पहले से ही ये चल रहा था कि अगर क्लारा को इस बारे में पता चला तो उसका जेलस एक्सप्लोजन लिमिट से बाहर होगा। उस रात हमारे वीडियो कॉल के दौरान मैंने खुद ही कन्फेस कर लिया। आज एक लड़की ने मेरे नोट्स मांगे थे। क्लारा ने फेस मास्क लगा रखा था। जैसे ही उसने ये सुना, उसने मास्क उतार फेंका। क्या वो सुंदर थी? हाँ, वो सुंदर। हाँ, मैंने नोटिस नहीं किया। झूठे। उसने अपने पास रखे एक स्टफ टॉय को पकड़ा और कैमरे की ओर दे मारा। तुमने पक्का देखा होगा। मैंने जल्दी से अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। मैंने सच में नहीं देखा। बिग माइक मेरी गवाही दे सकता है। उसने तो उसे यहां तक कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड डरावनी और उग्र है। उसने उसे डराकर भगा दिया। क्लारा ने हैरान होकर पलकें झपकाईं। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। चलो, कम से कम उसे अपनी जगह पता है। आखिर क्राइसिस टल गया। उसने बात बदली और पूछा कि मैंने डिनर में क्या खाया। मैंने उसे दिखाने के लिए अपना इंस्टेंट नूडल्स का कप ऊपर किया। उसने तुरंत अपनी नाक सिकोड़ी। तुम ये इसलिए खा रहे हो क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। मुझे खाना बनाने में आलस आ रहा था। मैं सीरियस हूं, मैंने कहा। तुम्हारा खाना कहीं ज्यादा बेहतर है। बस करो, उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। जब तुम फॉल ब्रेक के लिए आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बनाऊंगी। हमने अपनी डेली लाइफ की और भी छोटी मोटी बातें की। उसने मुझे बोस्टन का नाइट व्यू दिखाया और मैंने उसे न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर के चांद की फोटो भेजी। अंत तक वो इतनी थक गई थी कि उसकी पलकें झुक रही थीं। फिर भी उसने जिद्दी होकर फोन काटने से मना कर दिया। सो जाओ, मैंने धीरे से कहा। मैं तुम्हें सोते हुए देखूंगा। उसने नींद में सिर हिलाया और अपना फोन तकिए के सहारे टिका दिया। मैंने देखा कि उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। लैंप के नीचे उसकी पलकें लंबी परछाइयां बना रही थीं। लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद से ये हमारी एक नई आदत बन गई थी। कॉल पर साथ सोना। भले ही डेटा यूसेज से मेरा दिल थोड़ा दुखता था, उसकी सांसें सुनना ही एक तरीका था जिससे मैं सुकून से सो पाता था। आधी रात को मैं अचानक क्लारा की आवाज से चौंक कर जाग गया। ल्यूक। हाँ, मैंने नींद भरी आवाज में जवाब दिया। मैंने सपना देखा कि तुम किसी और के साथ थे। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो रोने वाली हो,
सपने हमेशा हकीकत के उल्टे होते हैं। मैंने उसे प्यार से समझाया, मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। उसने सिसकते हुए पूछा, सच में? सच में। मैंने फोन में एक किस किया। अब सो जाओ। जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे एहसास हुआ कि वीडियो कॉल लगातार 7 घंटे तक चला था। क्लारा पहले ही उठ चुकी थी। उसने एक मैसेज भेजा था, गुड मॉर्निंग माय मैन। मैंने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग मिस पजेसिव। पूरे 1 हफ्ते तक इसी तरह चलता रहा। दिन में हम अपनी क्लासेस अटेंड करते थे, रात में हम वीडियो कॉल करते थे, कभी कभी हम टेक्स्ट पर बात करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्लारा के दिल में मेरा क्लास शेड्यूल छपा हुआ हो। जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकलता, वो एकदम सही समय पर मैसेज करती थी। एक बार लैब में देर हो गई और उसने लगातार 10 मैसेज भेज दिए ये जानने के लिए कि मैं कहाँ था, यहाँ तक कि मेरे प्रोफेसर को कॉल करने की धमकी भी दे दी। फ्राइडे की रात स्टूडेंट क्लब की भर्ती शुरू हुई। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बिग माइक मुझे वहां का माहौल देखने के लिए खींच ले गया। डांस क्लब की परफॉर्मेंस वाकई में हाईलाइट थी। शॉर्ट स्कर्ट्स में लड़कियां के पॉप कवर्स कर रही थीं, जिससे भारी भीड़ जमा हो गई थी। अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए एक क्लिप रिकॉर्ड कर लो, बिग माइक ने चिढ़ाया। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मैंने आंखें घुमाई, लेकिन किसी वजह से मैंने फिर भी कुछ सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और क्लारा को इस कैप्शन के साथ भेज दिया, वे तुम्हारे जैसा डांस बिल्कुल नहीं कर पाती। 3 सेकंड बाद ही मेरा फोन बज उठा। क्लारा ने तुरंत मुझे वीडियो कॉल किया। वो अपने डॉर्म के हॉलवे में पजामे में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। ल्यूक, उसने दांत पीसते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? बस थोड़ा सा कैंपस लाइफ शेयर कर रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस साफ तौर पर कम था। तुम्हारा मतलब लड़कियों की टांगे शेयर करना है? उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग मुड़कर देखने लगे। मैं जल्दी से एक एकांत जगह की ओर भागा। आई एम सॉरी, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। वीडियो डिलीट करो, उसने ऑर्डर दिया। मैंने तुरंत पालन किया। और एक और बात, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या तुम्हें एक्साइटमेंट हुई? सच बताना। थोड़ी सी, मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन फिर मैंने उस डांस के बारे में सोचा जो तुमने पिछली बार मेरे बेड पर किया था। वो इससे कहीं ज्यादा इंटेंस था। उसका एक्सप्रेशन आखिरकार नरम हो गया। ये हुई ना बात। ये छोटा सा मामला तभी खत्म हुआ जब मैंने वादा किया कि मैं ब्रेक के दौरान उसके लिए एक गर्ल ग्रुप का गाना डांस करूंगा। आखिरकार बात खत्म हुई। फोन काटने से पहले उसने अचानक कहा, अगले हफ्ते मेरी 3 दिन की छुट्टी है। हाँ, मैं तुम्हें देखने न्यूयॉर्क आ रही हूँ। उसने सीधे तौर पर यह अनाउंसमेंट की। किसी को मत बताना, खासकर उस सफेद स्वेटर वाली लड़की को। मेरी हार्ट रेट अचानक बढ़ गई। सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वह गर्व से हंसी। मैं चाहती थी कि ये एक सरप्राइज हो, लेकिन मैं इसे और नहीं रोक सकी। हमने कुछ और डिटेल्स डिस्कस की। उसने मुझे अपना अपार्टमेंट साफ करने के लिए कहा और यहाँ तक कि एक शॉपिंग लिस्ट भी भेज दी। फोन काटने के बाद मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने एक स्ट्रीट लैंप को लात मार दी, जिससे मुझे ही दर्द में कराहना पड़ा। डॉम वापस जाते समय सफेद स्वेटर वाली लड़की ने मुझे अचानक रोक लिया। ल्यूक, क्या हम 1 सेकंड के लिए बात कर सकते हैं? मैंने थककर एक कदम पीछे लिया। क्या कुछ गलत है? घबराओ मत, वो मुस्कुराई। मैं स्टूडेंट गवर्नमेंट से हूँ। मैं तुम्हें कैंपस सिंगिंग कंपटीशन में शामिल होने के लिए इनवाइट करना चाहती थी। मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन तुम पॉपुलर हो, उसने विंक करते हुए कहा। बहुत सी लड़कियां तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। मैंने अपनी स्थिति साफ करने का मौका लिया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हम बहुत खुश हैं। मुझे पता है, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। यह सिर्फ एक साधारण इन्विटेशन है और कुछ नहीं। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं इसके बारे में सोचूंगा। वापस डॉर्म में मैंने क्लारा को इस बारे में बताया। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर बोली, मान जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी परफॉर्मेंस मेरे लिए लाइव स्ट्रीम करो। उसने अपना थोड़ा सा शुक्रिया दिखाया। सबको पता चलने दो कि तुम किसी और के हो। ये मेरी जुनूनी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ तक कि अपने टेरिटरी को मार्क करने के उसके तरीके भी अनोखे थे। कंपटीशन के दिन मैंने क्लारा का फेवरेट लव सॉन्ग गाया। मैंने स्टेज के नीचे अपना फोन टिका दिया। कैमरा सीधे मेरी तरफ था। मैं इमेजिन कर सकता था कि वो बोस्टन में अपने डॉर्म में फोन पकड़कर स्ट्रीम देख रही होगी। जब मैं कोरस पर पहुंचा तो मैंने लिरिक्स को थोड़ा बदल दिया। भले ही पूरी दुनिया अकेलेपन की बंधक हो जाए, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मैंने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और वो ब्रेसलेट दिखाया जो उसने मेरे लिए बुना था। बोस्टन में मेरी एक छोटी सी जेलस लड़की है। पूरी भीड़ जोर से हंस पड़ी। मेरे फोन की स्क्रीन पर क्लारा ने हार्ट्स की एक लंबी कतार भेज दी। कंपटीशन खत्म होने के बाद सफेद स्वेटर वाली लड़की मुझे बधाई देने आई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में लकी है। हाँ, मैंने अपने फोन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। क्लारा ने अभी मैसेज किया था। अच्छा काम किया। अगली बार मैं तुम्हें डांस क्लब को 3 सेकंड और देखने की अनुमति देकर रिवॉर्ड दूंगी। मैं भी काफी लकी हूँ। अपार्टमेंट वापस जाते समय पतझड़ की हवा पेड़ों से पत्ते गिरा रही थी। मैंने मन ही मन दिनों की गिनती की। क्लारा की सरप्राइज विजिट में 4 दिन और, फॉल ब्रेक में 7 दिन और। लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल है, लेकिन हर रियूनियन इतना स्वीट होता है कि इसकी लत लग जाती है। जैसे अभी मेरी लॉक स्क्रीन पर एक फोटो थी जो क्लारा ने अभी भेजी थी। उसने मेरी शर्ट पहनी थी, बोस्टन में अपने अपार्टमेंट में आईने में अपनी पीठ की फोटो लेते हुए। शर्ट का किनारा मुश्किल से उसके कूल्हों को ढक रहा था, जिससे काफी कुछ इमेजिनेशन के लिए छूट गया था। कैप्शन में लिखा था, अर्ली प्रीव्यू, तुम्हारी इंस्पेक्शन का इंतजार है। मैं मुस्कुराया और फोन को अपने सीने से लगा लिया। न्यूयॉर्क की पतझड़ वाली हवा अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। रात के 3 बजे फोन की वाइब्रेशन से मैं चौंक कर जाग गया। क्लारा का एक मैसेज आया, खिड़की खोलो। मैं नींद में खिड़की की ओर बढ़ा, पर्दा हटाया और देखा कि वही जानी पहचानी आकृति स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे स्ट्रेट ब्लैक बाल रात की हवा में उड़ रहे थे। उसके पैरों के पास उसका गुलाबी सूटकेस रखा था। उसने ऊपर देखा, मुझे देखा और अपना फोन लहराया।
मेरे पास जूते पहनने तक का समय नहीं था और मैं दौड़कर नीचे गया। न्यूयॉर्क की सितंबर की रातें पहले से ही ठंडी थीं। क्लारा ने केवल एक पतला स्वेटर पहना था और ठंड से उसकी नाक की नोक लाल हो गई थी। क्या तुम पागल हो? मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इतनी देर रात अकेले यहां तक आना। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वो मेरे सीने से लगकर बुदबुदाई, उसकी आवाज दबी हुई थी। और मैंने कहा था कि मैं एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करने वाली हूं। मैंने उसका सूटकेस उठाया। वो हाथ में काफी भारी लगा। इसमें क्या है? ये इतना भारी क्यों है? तुम्हारे लिए गिफ्ट्स, उसने शरारत से विंक करते हुए कहा। और कुछ टॉर्चर डिवाइसेस। अपार्टमेंट के हॉलवे की लाइट खराब थी। हमने अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ी। क्लारा का हाथ मेरी शर्ट के किनारे को मजबूती से पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां बर्फीली थीं। जैसे ही हम अंदर घुसे और मैंने लाइट जलाई, उसने अचानक मेरी आंखें ढक लीं। अभी हिलना मत। मैंने उसके सूंघने की आवाज सुनी। उसके बाद सूटकेस खुलने की आवाज आई। 5 सेकंड बाद उसने मुझे छोड़ दिया। कॉफी टेबल पर एक सुंदर सा केक का डिब्बा रखा था। उस पर चॉकलेट से 1 मंथ एनिवर्सरी लिखा था। हमने आधिकारिक तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस होने का 1 महीने का मार्क पूरा कर लिया था। वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरी ठुड्डी पर किस किया। मैं आज सुबह यहाँ पहुंचना चाहती थी, लेकिन मुझे ट्रिप बदलने के लिए टिकट नहीं मिला। मेरा दिल भर आया। पागल लड़की। उसे हमेशा ये रैंडम तारीखें याद रहती थीं। हाई स्कूल में, यहाँ तक कि पहली बार जब हम स्कूल क्लिनिक में अकेले थे, उसे भी वो एनिवर्सरी मानती थी। केक चॉकलेट फ्लेवर का था, जिसके बीच में रास्पबेरी जैम था। क्लारा ने मुझे खिलाने की जिद की, लेकिन अंत में मेरी नाक की नोक पर फ्रॉस्टिंग लगा दी। वह उसे चाटने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ी। पीच शैम्पू की खुशबू मेरे नाक में भर गई। मैंने मौका पाकर उसे सोफे पर दबोच लिया। रुको, उसने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा। पहले कन्फेस करो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो सफेद स्वेटर वाली लड़की। मेरे रूममेट का कजिन तुम्हारे स्कूल में जाता है। उसने कहा कि उसने तुम दोनों को साथ में डिनर करते देखा है। मेरी खोपड़ी में झंझनाहट हुई। वो एक क्लब मीटिंग थी। वहां कम से कम दर्जन भर लोग थे। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं कुत्ता हूं। मैंने 3 उंगलियां उठाईं। वैसे भी वो तुम्हारे जितनी सुंदर बिल्कुल नहीं है। क्लारा ने धीरे से एक आह भरी। उसने अपने फोन में एक फोटो निकाली। वो वाकई कैफेटेरिया में मैं और सफेद स्वेटर वाली लड़की थे, लेकिन एंगल इतना अजीब था कि वो एक डेट जैसा लग रहा था। मैं अब समझ गया उसके सरप्राइज विजिट की असली वजह। क्या तुम जेलस हो? मैंने उसके गाल खींचते हुए पूछा। नहीं, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी टेरिटरी मार्क करने आई हूँ। मैं हंसा और अपनी चाबियां निकालकर उसे थमा दी। कैसा रहेगा अगर मैं अपने गले में एक बोर्ड लटका लूं जिस पर लिखा हो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है? उसने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। मैं इस पर विचार करूंगी। फिर उसने अपने सूटकेस के सबसे निचले हिस्से में हाथ डाला और एक मखमल का डिब्बा निकाला। इससे काम चल जाएगा। अंदर मैचिंग ब्रेसलेट्स की एक जोड़ी थी। मेरे वाले में एक छोटा सिल्वर लॉक था और उसके वाले में चाबी थी। उसने जैसे ही मेटल का क्लैस्प लगाया, मैंने आज्ञाकारी रूप से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो मेरी कलाई पर लॉक हुआ, उसने अचानक मेरे कान में फुसफुसाया, लॉक्ड, अब तुम मेरे हो। ये लड़की हमेशा स्वीट टॉक को किसी हॉरर मूवी के डायलॉग जैसा बनाने में कामयाब हो जाती है। रात के 4 बजे बज रहे थे। हम सिंगल बेड पर सटकर बैठे केक खा रहे थे। क्लारा को अचानक कुछ याद आया। वो अपने सूटकेस में कुछ ढूंढने के लिए नंगे पैर बेड से कूद गई। मैं इंपॉर्टेंट सामान तो भूल ही गई। उसने एक पिंक फोल्डर निकाला। कवर पर लेबल लगा था, ल्यूक ऑब्जर्वेशन डायरी। अंदर सब कुछ करीने से ऑर्गेनाइज्ड था। पिछले 1 महीने के मेरे सभी इंस्टाग्राम पोस्ट के स्क्रीनशॉट, ट्विटर लाइक्स और यहाँ तक कि मेरा म्यूजिक स्ट्रीमिंग इतिहास भी। हर पेज पर हाइलाइट्स के साथ निशान लगे थे, जैसे एक रात 3 बजे मेरे द्वारा शेयर किया गया एक लव सॉन्ग जिस पर नोट था, तुम जाग क्यों रहे हो? तुम किसके बारे में सोच रहे हो? या किसी लड़की की सेल्फी पर एक लाइक जिस पर नोट था, इसकी आंखें क्लारा से बड़ी हैं, तो फिर उसे ही ढूंढ लो। मैंने सबूतों के उस मोटे ढेर को पलटा। मेरी हालत ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। तुम हर रात जागकर ये करती हो? उसने गर्व से सिर हिलाया। मेरे पास एक इन्फॉर्मर है। बिग माइक ने मुझसे 2 हॉटपॉट मील्स के पैसे लिए। वाह, तो गद्दार पूरे समय मेरे बगल में ही था। मैंने फोल्डर बंद किया और उसे वापस बेड पर खींच लिया। सो जाओ, कल मेरी पूछताछ करना। उसने ऑक्टोपस की तरह अपने पैर मेरे पैरों में फंसा लिए और मुझे अपने पेट के बल दबा दिया। अंधेरे में उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। फिर भी उसकी उंगलियां अभी भी मेरी शर्ट को मजबूती से पकड़े हुए थीं, जैसे कि उसे डर हो कि मैं कहीं भाग न जाऊं। मैंने धीरे से उसके सिर पर किस किया। ये कोई सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं था। ये साफ तौर पर लव सिकनेस, प्यार की बीमारी का एक बुरा मामला था। जब मैं अगले दिन उठा तो क्लारा पहले से ही तैयार होकर अपना मेकअप कर रही थी। मैंने उसे आईने में देखा। वो स्ट्रॉबेरी कलर का लिप ग्लेज लगा रही थी और उसने एक छोटा सा टीयरड्रॉप ब्यूटी मार्क, आंसू जैसा तिल भी बनाया था। आज हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने आंखें मलते हुए पूछा। तुम्हारे स्कूल। उसने मुड़कर मुझे एक मुस्कान दी। मैं सबको बताने वाली हूं कि तुम बुक हो चुके हो। मैं एक पल में पूरी तरह जाग गया। ये लड़की पक्का हंगामा करने वाली थी। नॉर्थगेट फूड स्ट्रीट पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। क्लारा ने मेरी बाह को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके नाखून कभी कभी मुझे चिकोटी काट रहे थे, जैसे याद दिला रहे हों कि इधर उधर मत देखना। जैसे ही हम डांस क्लब भर्ती बूथ के पास से गुजरे, सफेद स्वेटर वाली लड़की फ्लायर्स बांट रही थी। मुझे क्लारा की उंगलियां तुरंत कसती हुई महसूस हुई। डांस क्लब में इंटरेस्टेड हो? सफेद स्वेटर वाली लड़की ने फ्लायर आगे बढ़ाया। उसकी नजर 1 सेकंड के लिए क्लारा पर ठहरी। क्लारा अचानक अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरे गाल पर जोर से किस किया। बेब, मुझे कुछ ताकोयाकी खानी है। मेरा दम घुटते घुटते बचा। वह बेब शब्द बेहद मीठा और सुरीला था। पास खड़े कई लड़के एक साथ मुड़कर देखने लगे।
सफेद स्वेटर वाली लड़की का चेहरा सख्त हो गया और उसने चुपचाप फ्लायर वापस खींच लिया। ताकोयाकी खरीदते समय क्लारा ने मेरी कमर पर चिकोटी काटी। उसका चेहरा तो वहां हरा पड़ गया था। सैटिस्फाइड? मैं बस लाचार होकर हंसा। मुझे लगा ही था। उसने ताकोयाकी की एक बॉयल काटी और भरे हुए मुंह से कहा, अगला स्टॉप तुम्हारी लैब। लैब मुख्य आकर्षण था। दरवाजा खोलने से पहले क्लारा ने खास तौर पर अपने बाल ठीक किए। फिर उसने अचानक अपना कॉलर एक तरफ खींचा, जिससे उसकी कॉलर बोन पर एक लाल निशान दिखने लगा। मैंने जल्दी से उसे वापस ऊपर खींचा। बस करो, ये स्कूल है। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। लैब में सिर्फ प्रोफेसर और कुछ सीनियर्स थे। क्लारा तुरंत गुड गर्ल मोड में आ गई। उसने झुककर सबका अभिवादन किया। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। प्रोफेसर ने उसके अच्छे बर्ताव की तारीफ की और यहां तक कि मुझसे पूछा कि मैं इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड बनाने में कैसे कामयाब रहा। पीछा तो मैंने ही उसका किया था। क्लारा ने मेरी बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ये किंडरगार्टन से ही चल रहा है। सीनियर्स ने हूटिंग शुरू कर दी। मेरे कान गर्म हो गए। वो हमेशा हमारे रिश्ते को किसी परियों की कहानी जैसा बताती थी और इस इतिहास को आसानी से भूल जाती थी कि कैसे उसने मेरे बगल में बैठने वाले लड़के का बैग लड़कों के बाथरूम में फेंक दिया था। लैब से निकलने के बाद क्लारा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो कोई जादू दिखा रही हो। उसने अपने बैग से 2 थर्मस निकाले। ये मैचिंग सेट हैं, इन्हें अपनी लैब में रखो। मैंने ढक्कन खोला। अंदर वुल्फबेरीज और गुलदाउदी क्रिसैंथेमम्स तैर रहे थे। ये बिल्कुल मेरा स्टाइल नहीं था। क्लारा ने बहुत ही जायज लहजे में कहा, तुम्हें स्वस्थ रहना होगा ताकि तुम मेरे साथ ज्यादा समय तक रह सको। कैफेटेरिया में लंच के दौरान क्लारा ने मुझे ब्रेज्ड पोर्क खिलाने की जिद की, जिससे आसपास के लोगों का काफी ध्यान हमारी ओर गया। मैंने लाचार होकर अपना मुंह खोला। उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये दूर रहने की भरपाई करने का उसका तरीका था। पिछले 1 महीने की सारी कमी इस एक दिन में सिमट गई थी। एक दिन जब हम कैंपस में घूम रहे थे तभी हल्की बारिश होने लगी। हम एक ही छाते के नीचे सट गए। क्लारा ने अचानक कहा, मैंने एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया है। क्या? कोलंबिया का एक प्रोग्राम है। मैं अगले सेमेस्टर न्यूयॉर्क आ सकती हूँ। उसने दूर देखते हुए कहा, लेकिन मुझे अपनी गारंटीड ग्रेड स्कूल की सीट छोड़नी होगी। मैं वहीं ठिठक गया। क्लारा के स्कूल में गारंटीड एडमिशन की दर बहुत ऊंची थी। उसे छोड़ने का मतलब था कि एंट्रेंस एग्जाम्स दोबारा देने होंगे। पागल मत बनो, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा। मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। उसकी पलकों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जो छोटे हीरो जैसी लग रही थी। तुम्हें हर दिन वीडियो पर देखना, लेकिन तुम्हें छू न पाना। मैं पागल हो रही हूँ। मेरा गला रुंध गया। मैंने पिछले महीने के बारे में सोचा। कैसे वो हर वीडियो कॉल के बाद चुपके से अपने आंसू पोंछती थी। कैसे वो आधी रात को बुरा सपना देखने के बाद मुझे फोन करती थी। अपनी तड़प को शब्दों में नहीं कह पाती थी। और उसका वो कैलेंडर जो लाल सितारों से भरा हुआ था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा। तुम्हारे पास अभी सोचने के लिए समय है। बारिश तेज से तेज होती गई। हम सिर छुपाने के लिए लाइब्रेरी की ओर भागे। क्लारा ने उत्सुकता से मेरी रेगुलर सीट की ओर देखा। दराज में उसे एक छोटा सा स्केच मिला जो मैंने उसका बनाया था। ये पिछले वीडियो कॉल का था जब वो सो गई थी। क्रीप, उसने शर्माते हुए कहा। उसने ड्राइंग अपनी जेब में ठूंस ली और इसे जब्त घोषित कर दिया। शाम ढलते ही बारिश रुक गई। हमने मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए कैब ली। क्लारा ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती है, लेकिन फिटिंग रूम में उसने मुझे दीवार से सटा दिया और किस किया। जब सेल्स एसोसिएट ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया तो उसने मेरे होंठ पर काट लिया और मुस्कान के साथ फुसफुसाई, हम बस फिटिंग चेक कर रहे हैं। अपार्टमेंट वापस जाते समय क्लारा अचानक शांत हो गई। स्ट्रीट लैंप ने हमारी परछाइयों को सड़क पर लंबा फैला दिया था। वो काफी देर तक हमारी एक दूसरे के ऊपर आती परछाइयों को देखती रही। फिर अचानक ही उसने कहा, ल्यूक, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? कैसे? मैंने पूछा, जब वो एक छोटे से पत्थर को लात मार रही थी। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? मुझे पता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। एक गलत कदम और तुम संदेह के गड्ढे में गिर जाते हो। खासकर हमारे जैसे बचपन के साथियों के लिए जो 18 साल तक हर दिन साथ रहे हैं। दूरी एक क्रूर, नुकीली ब्लेड की तरह है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम रहेंगे। जब तुम एक बड़बड़ाने वाली बूढ़ी औरत बन जाओगी तब भी मैं तुम्हें डर्टी जोक सुना रहा हूंगा। वो अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। ये वादा है। फिर उस रात क्लारा ने कमरा व्यवस्थित करने में मेरी मदद की। मेरी दराज में उसे ट्रेन टिकटों का एक ढेर मिला। हर एक टिकट बोस्टन की यात्रा के लिए था। वे फॉल ब्रेक से लेकर न्यू ईयर तक की तारीखों के थे। उसने एक एक करके उन्हें गिना। अचानक वो मेरी बाहों में समा गई। मैं भी हर महीने तुमसे मिलने आऊंगी। टिकट बहुत महंगे हैं, मैंने कहा। पार्ट टाइम काम करने से तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होगी, तो तुम बोस्टन आ जाना। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया। हम ठीक रहेंगे, चिंता मत करो। उसने सिर हिलाया। उसने अपने सूटकेस से एक फोटो फ्रेम निकाला। अंदर हमारी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की फोटो थी। उसने फ्रेम को मेरे डेस्क पर बेड की तरफ मुंह करके रख दिया। तुम्हें जागते ही और सोने से ठीक पहले मेरे बारे में सोचना होगा। बाद में क्लारा की रूममेट्स हाय कहने के लिए कॉल पर आईं। उन्होंने उसे चिढ़ाया कि मैं फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हूं। क्लारा ने तुरंत कैमरा अपनी तरफ घुमा लिया। कोई नहीं देखेगा, उसने सख्ती से कहा। फोन काटने के बाद वो एक कोआला की तरह मुझसे चिपक गई। काश मैं तुम्हें अपने सूटकेस में पैक करके वापस ले जा पाती। फिर तुम्हें एक जंबो साइज वाला। उसे अचानक कुछ याद आया। वो अपने बैग में कुछ ढूंढने के लिए बेड से कूदी। मैं सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गई। वो एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर था। अंदर बोस्टन में उसकी डेली लाइफ की फोटोज थीं, लेक्चर हॉल्स, डाइनिंग हॉल का खाना, उसके डॉम के बाहर के आवारा बिल्लियां।
हर फोटो के पीछे एक तारीख और एक छोटा वाक्य लिखा था। आज सिविल लॉ की क्लास में सो गई, सपना देखा कि तुम मुझे किस कर रहे हो। लंच वाली लेडी ने मुझे तुमसे भी ज्यादा मीट दिया। यह बिल्ली का बच्चा तुम्हारी तरह ही नीडी है। इस तरह तुम मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा मिस नहीं करोगे। वो इतनी ईमानदारी से बोली कि मेरा सीना गर्व और प्यार से भर गया। ये लड़की अपने सबसे गहरे प्यार को जाहिर करने के लिए हमेशा सबसे अजीब तरीके अपनाती थी। लाइट बंद होने के बाद क्लारा मेरे सीने पर उंगलियों से निशान बना रही थी। मैं फॉल ब्रेक से पहले एक बार और वापस आ सकती हूँ। बहुत ज्यादा ट्रैवल हो जाएगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। उसकी आवाज और धीमी हो गई। और मुझे डर लगता है। किस बात का डर? डर कि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी कितनी एक्साइटिंग है। मेरा दिल जोर से धड़का। पता चला कि उसका ये जुनूनी स्वभाव और पॉजिटिवनेस सब इस गहरी इनसिक्योरिटी से पैदा हुआ था। 18 साल तक हम एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अब हमें 1000 मील दूर अलग अलग जिंदगियां जीनी पड़ रही थीं। अगली लड़की, मैंने उसके सिर पर किस करते हुए कहा, तुम ही वो इकलौती चीज हो जो मेरी जिंदगी को एक्साइटिंग बनाती है। वो मेरी बाहों में और गहराई से सिमट गई। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। पर्दों के बीच से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर रोशनी की एक पतली लकीर बन रही थी। वो आंसू के निशान जैसी लग रही थी। मैंने धीरे से उसकी आंख के पास एक नमी वाली जगह पहुंच दी। मैंने ट्रेन के टिकटों से भरी उस दराज और उनके नीचे छिपे कोलंबिया के ट्रांसफर एप्लीकेशन के बारे में सोचा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक टू वे जर्नी है और हम दोनों ही चुपके से थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। फॉल ब्रेक से पहली रात मैंने अपना टिकट पकड़ा और गेट की तरफ दौड़ा। पेन स्टेशन लोगों का समंदर बना हुआ था। मैंने अपने बैकपैक में क्लारा के लिए न्यूयॉर्क की कुछ खास पेस्ट्रीज ठूस ली थी। साथ में वो सिल्क स्कार्फ भी था, जिसे वो काफी समय से देख रही थी। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। क्लारा का एक मैसेज आया, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। मैं मुस्कुराया और रिप्लाई किया, अपनी गर्दन साफ कर लो और मेरा इंतजार करो। जैसे ही ट्रेन चली, खिड़की के बाहर रात स्याह काली थी। ये एक्सप्रेस ट्रेन मुझे ठीक 4 घंटे और 18 मिनट में बोस्टन पहुंचाने वाली थी। मेरी उस स्वीट, स्पाइसी और जुनूनी लड़की के पास मेरे बगल वाली सीट पर बैठा आदमी बादलों की तरह खर्राटे ले रहा था। मैंने इंस्टाग्राम खोला। क्लारा की प्रोफाइल पिक्चर अनरीड मैसेजेस से उछल रही थी। ट्रेन से उतरते समय वही शर्ट पहनना जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। साथ में एक फोटो थी। वो एक टी-शर्ट थी जिस पर लिखा था, टेकन बाय सुपर स्कैरी गर्ल। मैंने जवाब में डॉट्स फॉन्ट की एक कतार भेज दी। बदले में उसने एक घमंडी खरगोश वाला इमोजी भेजा। साउथ स्टेशन रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने वो शर्मनाक टी-शर्ट पहनी और अपना सूटकेस खींचते हुए एग्जिट को स्कैन करने लगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरी आंखें ढक लीं। पीच शैम्पू की खुशबू मेरी नाक से टकराई। बुझो कौन? उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली थी। मैंने पीछे हाथ बढ़ाया और उसकी कमर को महसूस किया। मेरी वाइफी क्लारा खिलखिलाकर हंसी और मुझे छोड़ दिया। चांदनी के नीचे उसने डेनिम स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था। उसके लंबे बाल ऊंची पॉनीटेल में बंधे थे और उसकी आंखों के कोनों पर ग्लिटर लगा था। वो बिल्कुल किसी कॉमिक बुक की फीमेल लीड जैसी लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। जैसे ही मैंने उसे जोर से गले लगाया, मेरा सूटकेस धड़ाम से जमीन पर गिर गया। शर्ट एकदम फिट है। उसने मेरे सीने पर लिखे शब्दों को उंगली से छुआ। फिर वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और इनाम के तौर पर मेरे कान पर काट लिया। वो इनाम ऊबर की पिछली सीट तक जारी रहा। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से हमें एक झलक देखा। क्लारा ने तुरंत मेरी गर्दन पर एक लाल निशान छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रही हो। तेज दर्द की वजह से मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। उसने बस अपने होंठ चाटे। मार्किंग कंप्लीट। अपार्टमेंट मेरी कल्पना से भी ज्यादा आरामदायक था। एक छोटा सा 1 बेडरूम यूनिट। कॉफी टेबल पर सूरजमुखी के फूलों से भरा एक फूलदान रखा था। सोफे पर कार्टून वाले तकियों का ढेर था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज दीवार पर लगी फोटो थी। ये हमारी हाई स्कूल ग्रेजुएशन ट्रिप की थी, जब हम बीच पर गए थे। वो मेरे कंधों पर बैठकर पीस साइन दिखा रही थी। लहरों ने उसकी ड्रेस का किनारा भिगो दिया था। क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्लारा ने पीछे से मुझे गले लगाते हुए पूछा। मैं मुड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। मुझे ये ज्यादा पसंद आया। जब किस करते करते हमारी सांसें फूलने लगी तो उसने अचानक मुझे पीछे धकेल दिया। पहले फोन। चलो शुरू हो जाओ। सरप्राइज इंस्पेक्शन 2.0। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके नाखून चेरी रेड कलर से रंगे थे। मैंने आज्ञाकारी रूप से अपना फोन उसे थमा दिया। मैं उसे एक्सपर्ट की तरह मेरे टेक्स्ट स्क्रॉल करते हुए देख रहा था। जब उसने फोटो गैलरी पर टैप किया तो मुझे अचानक कुछ याद आया। पिछले हफ्ते एक लैब सोशल के दौरान सफेद स्वेटर वाली उस लड़की ने मुझे एक सेल्फी के लिए मजबूर किया था। क्लारा की उंगलियां ठीक उसी फोटो पर रुक गईं। कमरे की हवा पल भर में जम गई। एक्सप्लेन करो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वो प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप डिनर था। वो बस फ्रेम में कूद गई। मैंने सरेंडर करते हुए अपने हाथ उठाए। बिग माइक मेरी गवाही दे सकता है। क्लारा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने वो फोटो अपने फोन पर फॉरवर्ड की और फिर मेरे सामने ही ओरिजिनल फोटो डिलीट कर दी। इसके बाद उसने इंस्टाग्राम खोला और सफेद स्वेटर वाली लड़की के साथ चैट ढूंढ ली। वो पूरी तरह से पढ़ाई की बातें थीं। सबसे ताज़ा मैसेज उसका था जिसमें उसने मेरे लॉ नोट्स मांगे थे। चलो, कम से कम तुम ईमानदार थे। उसने ठंडी आह भरी और फोन मेरी तरफ फेंक दिया। लेकिन सजा तो फिर भी मिलेगी। मुझे लगा कि गर्दन पर एक और कट लगेगा। इसके बजाय उसने अलमारी से एक मेड आउटफिट निकाला। जब तुम मेरे लिए मिडनाइट स्नैक बनाओगे तब इसे पहनना। मैंने उन कपड़ों के कुछ टुकड़ों को उठाया। क्या ये जरूरी अंगों को ढकने के लिए भी बना है? वो मासूम और दुष्ट दोनों तरह से मुस्कुराई।
अंत में मैं किचन में एप्रन पहनकर नूडल्स उबाल रहा था। क्लारा काउंटर पर बैठी अपने पैर झुलाते हुए मुझे देख रही थी। अचानक वो मेरे कान के पास झुकी। वैसे मैंने तुम्हारा क्लास शेड्यूल चेक किया है। सफेद स्वेटर वाली लड़की एलेना है, बिजनेस लॉ मेजर, वेस्ट साइड डॉम्स में रहती है। उसने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। मंगलवार और गुरुवार को उसकी वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की क्लास होती है जो तुम्हारी है। उसे टैरो बोबाटी पसंद है। मेरा हाथ झटका। अंडे का एक छिलका सीधा बर्तन में गिर गया। क्या तुमने कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है? तुम्हें उससे क्या? उसने मेरी पिंडली पर लात मारते हुए कहा। वैसे भी तुम मेरे हो। वो शब्द किसी जादू के मंत्र की तरह महसूस हुए, जिससे मेरा दिल कोमलता से भर आया। मैंने चूल्हा बंद किया और उसे उठाकर काउंटर पर बैठा दिया, अपने घुटनों को उसकी टांगों के बीच दबाते हुए। तो क्या मालकिन अब अपने नौकर का इंस्पेक्शन करना चाहती है? उसके कानों के किनारे सुर्ख लाल हो गए, लेकिन उसने बनावटी संयम बनाए रखा। मंजूर है। हम किचन में तब तक मस्ती करते रहे जब तक नूडल्स। देर रात नूडल्स का कचूमर बन गया। उस रात काफी देर से क्लारा मेरे सीने पर लेटी हुई उंगलियों से निशान बना रही थी। मैं फॉल ब्रेक के बाद इंटर्नशिप के लिए न्यूयॉर्क आ रही हूँ। क्या? एक टॉप टियर लॉ फर्म के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। 3 महीनों के लिए। मैं झटके से उठकर बैठ गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये एक सरप्राइज था, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। और मुझे डर था कि कहीं तुम ये न सोचो कि मैं बहुत ज्यादा चिपकने वाली क्लिंगी हूँ। झालरदार पर्दों से छनकर आती चांदनी उसके चेहरे पर कोमल परछाइयां बना रही थी। मुझे अचानक समझ आया कि बोस्टन की इस ट्रिप के दौरान वो इतनी ज्यादा पैशनेट क्यों थी। वो सच में डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं दूरी मुझे उससे उबा न दे। पगली लड़की, मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी जिंदगी मुझसे इसी तरह चिपकी रहो। उसकी नाक फड़कने लगी और वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मेरे सीने पर गिर रहे थे। वो काफी गर्म महसूस हो रहे थे। मैंने जल्दी से उन्हें पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो और भी जोर से रोने लगी। आखिरकार वो सुबकते हुए बोली, ल्यूक, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ। जब मैं तुम्हें देख नहीं पाती तो मुझे पैनिक होने लगता है। जब भी मैं तुम्हें किसी और से बात करते देखती हूँ तो मेरा मन तुम्हें काटने का करता है। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। क्या मैं बहुत बड़ी सनकी हूँ? मेरा सीना भींच गया। यह लड़की जो दूसरों के सामने मोरनी की तरह गर्व से चलती थी, अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पूरी तरह मेरे सामने खोलकर रख रही थी। हाँ, तुम पक्का एक सनकी हो। मैंने उसकी आंसुओं से भरी आंखों को चूमा। लेकिन तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। वो अपने आंसुओं के बीच भी मुस्कुरा दी। मैंने मौका पाकर कहा, लेकिन अगली बार बस मुझे बता देना। अकेले बैठकर चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचना। तो फिर तुम मुझसे चिढ़ नहीं सकते। वादा रहा। हमने बालकनी से वाटरफ्रंट की लाइटों को देखा। उसने दूर एक गगनचुंबी इमारत की ओर इशारा किया। मेरी इंटर्नशिप बिल्कुल वहीं है, तुम्हारे स्कूल से सिर्फ 4 सबवे स्टॉप दूर। इतनी पास कि हर दिन तुम पर नजर रख सकूं। बेहतर होगा कि तुम यही करो, उसने मेरे कंधे पर झुकते हुए कहा। मैं तुम्हारी क्लास के हर दरवाजे पर अपना नाम गोद दूंगी। इससे अच्छा तो तुम इसे मेरे माथे पर ही गोद दो। मैं इस पर विचार करूंगी। उसने सिर हिलाया, जैसे वो सच में इस पर विचार कर रही हो। रात की हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी। मुझे अचानक हाई स्कूल के आखिरी साल की याद आ गई, जब उसे तेज बुखार था। मैं उसे नोट्स देने उसके घर गया था। वो बुखार में बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, ल्यूक, तुम कभी किसी और को पसंद नहीं कर सकते। मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी किस्मत इस जुनूनी लड़की के हाथों में लिखी है। अगले दिन हम हार्बर गए। क्लारा ने मैचिंग कपल आउटफिट पहनने की जिद की। 2 हुडीज जिन पर लिखा था, देखना बंद करो, हम एक कपल हैं। वहां से गुजरने वाले लोग हमें घूरते रहे। वो किसी नन्ही मोरनी की तरह गर्व से मेरी बांह पकड़कर चल रही थी। मार्केट में काफी भीड़ थी जब वो अचानक रुक गई। क्या वो एलेना है? मैंने उसकी नजर का पीछा किया। सफेद स्वेटर वाली लड़की सड़क के दूसरी तरफ चाय खरीद रही थी। उसके बगल में एक लंबा लड़का खड़ा था। क्लारा ने आंखें से कोड़ी। वो उसका बॉयफ्रेंड लगता है। मैंने राहत की सांस ली। चलो हाय कहते हैं। वो मुझे खींचकर सड़क के उस पार ले गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बेबी रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हे एलेना, क्लारा ने साफ आवाज में पुकारा। सफेद स्वेटर वाली लड़की मुड़ी। उसके चेहरे के भाव हैरानी से झेप ऑकवर्डनेस में बदल गए। ल्यूक, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है क्लारा। मैंने मजबूर होकर उसका परिचय कराया। वो हाय कहना चाहती थी। क्लारा ने एक मासूम मुस्कान दी। नमस्ते। ल्यूक हमेशा तुम्हारे बारे में बताता रहता है। उसने जानबूझकर अपनी आस्तीन ठीक की ताकि हमारे मैचिंग कपल ब्रेसलेट्स दिख सकें, जिससे मेटल के खनकने की आवाज हुई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद हम वहां से निकल गए। क्लारा ने मेरी हथेली के बीच में चिकोटी काटी। उसने तुम्हारी तरफ 3 बार देखा। जो भी हो। उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया और आगे कूदने लगी। वैसे भी तुम मेरे हो। मैंने उसे पकड़ा और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बांह डाल दी। अब गुस्सा नहीं हो, मैं उदार मैग्नानिमस बन रही हूँ, उसने अपनी ठुड्डी ऊंची करके कहा। लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए तुम आज रात वो मेड आउटफिट पहनोगे। फॉल ब्रेक का तीसरा दिन। हम पूरे दिन अपार्टमेंट में ही दुबके रहे। क्लारा को अचानक मेरे बाल काटने की सूझी। अंत में उसने मुझे ऐसी बैंग्स दी जैसे किसी कुत्ते ने उन्हें चबा लिया हो। मैं आईने को देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं, लेकिन उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, हैंडसम, तुम चाहे जैसे भी दिखो हैंडसम हो। दोपहर की धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। वो मेरी गोद में लेटी अपनी लॉ की किताबें पढ़ रही थी। मैं बेख्याली में उसके बालों से खेल रहा था। वो अचानक बोली, मैंने अगले हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क वापसी की टिकट खरीद ली है। लेकिन तुम्हारी इंटर्नशिप तो अभी शुरू नहीं हुई है ना? मैं जल्दी सेटल होना चाहती हूँ। उसने विंक किया और सरप्राइज इंस्पेक्शन 3 परफॉर्म किया। मैंने उसकी नाक खींची। तुम्हें इसकी लत लग गई है ना? यह एक एहतियाती कदम है। वो पलटी और मेरी गोद में बैठ गई। मैंने सुना है न्यूयॉर्क की लड़कियां बहुत उत्साही होती हैं।
वे चाहे कितनी भी उत्साही हों, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। वो नीचे झुकी और मेरी कॉलर बोन पर काट लिया। ये हुई ना बात, हमने किस किया। धूप ने फर्श पर रोशनी के चौकोर टुकड़े उकेर दिए थे। उस पल में मैंने अचानक चाहा कि समय बस यहीं रुक जाए। न कोई दूरी, न कोई संदेह, बस उसकी पीठ जैसी सांसें और मेरा धड़कता हुआ दिल। शाम को हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए। क्लारा काफी देर तक स्नैक आइल में उलझी रही। मैंने मौका पाकर फार्मेसी सेक्शन की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब मैं वापस आया तो वो चिप्स के 2 बैग पकड़े उनकी तुलना कर रही थी। एक चुन लिया? मैंने पूछा। उसने मेरे हाथ में मौजूद बॉक्स को देखा और उसके कान पल भर में सुर्ख लाल हो गए। पर्वर्ट। किसने कहा कि मुझे आज रात ये चाहिए? चुप रहो। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए मेरा मुंह बंद कर दिया। जाओ और अपना सामान खरीदो। अंत में उसने चुपके से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला एक बॉक्स कार्ट में डाल दिया। ब्रेक का 5वां दिन हम डिज्नी गए। क्लारा ने बनी ईयर्स पहने थे और जिद की कि मैं भी मैचिंग सेट पहनूं। महल के सामने फोटो खिंचवाते समय उसने अचानक कहा, चलो किसी दिन अपनी शादी यहीं करेंगे। मेरा दम घुटते घुटते बचा। अभी से मुझसे शादी करने के बारे में सोच रही हो? क्या इसमें कोई समस्या है? उसने मुझे घूरा। तुमने हाई स्कूल में कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी गर्दन पर कंपास रखा हुआ था और मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था। वो गुस्से में मुड़ी और जाने लगी। मैंने उसे तुरंत पीछे से खींचा और ठीक उसी पल उसे किस किया जब आतिशबाजी शुरू हुई। मैं करूंगा। उसकी आंखें महल की सभी लाइटों से ज्यादा चमकदार थीं। जिस दिन मुझे वापस जाना था, क्लारा मुझे साउथ स्टेशन छोड़ने आई। सिक्योरिटी गेट से पहले उसने अचानक एक नेकलेस निकाला। वो एक सिल्वर चेन थी जिसमें एक छोटा सा बॉटल वाला पेंडेंट था और उसके अंदर एक लाल बीन, रेड बीन थी। मेरी दादी कहती हैं कि इससे सुरक्षा और सौभाग्य मिलता है। वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसे मुझे पहना दिया। इसे उतारना मत। हमारे प्यार की निशानी, एक मार्कर। दोनों उसने सही किया। नीचे मेरा नाम खुदा हुआ है। मैंने उस छोटे से पेंडेंट को छुआ। मेरे सीने में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। इंटरकॉम पर अंतिम बोर्डिंग कॉल की घोषणा होने लगी। उसने अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले हफ्ते मिलते हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, मुझे उसका एक टेक्स्ट मिला। बॉटल में जीपीएस है। भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। बोस्टन का आसमान एकदम साफ और गहरा नीला था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाना उतना कठिन भी नहीं है। आखिरकार कोई तो था जो सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए पहाड़ों और समुद्रों को पार कर रहा था। जिस दिन क्लारा न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई, उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं उस लॉ फर्म के बाहर छाता लिए खड़ा था जहां वो इंटर्नशिप कर रही थी। जीपीएस वाला नेकलेस मेरी कॉलर बोन पर गर्म महसूस हो रहा था। जब से वो पिछले हफ्ते चीजों का जायजा लेने चुपके से न्यूयॉर्क आई थी, ये छोटी सी बॉटल अविश्वसनीय रूप से सक्रिय हो गई थी और हर आधे घंटे में उसके दिल की धड़कन की तरह कंपन वाइब्रेट करती थी। ल्यूक, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? मेरे सहकर्मी एथान ने मुझे चिढ़ाने के लिए झुककर पूछा। मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं जवाब देने ही वाला था कि मेरे फोन पर क्लारा का एक मैसेज आया। उससे कहो कि तुमसे दूर रहे। मैंने ऊपर देखा और देखा कि क्लारा एक सूटकेस खींचती हुई करीब 30 फीट दूर अपने काले छाते के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ी हुई थीं। आज उसने एक प्रोफेशनल सूट पहना था। उसके काले स्टॉकिंग्स पर बारिश की बूंदों के काले धब्बे थे। उसकी हाई हील्स एक गड्ढे में छपाक से गिरी जिसकी आवाज एक खामोश चेतावनी की तरह गूंजी। वो मेरा रूममेट है, मेरा मतलब है एक साधारण सहकर्मी। मैंने उसका सूटकेस लेते हुए धीमी आवाज में समझाया। क्लारा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सीधे एथान की ओर चल दी। नमस्ते, मैं ल्यूक की मंगेतर हूँ। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, अपनी अनामिका रिंग फिंगर पर एक हीरे की अंगूठी दिखाते हुए। वो कांच का एक $20 का टुकड़ा था जिसे हमने हाई स्कूल की ग्रेजुएशन ट्रिप के दौरान एक मेले से खरीदा था। एथान वहां से झेप कर निकल गया। क्लारा मुड़ी और मेरी कमर पर जोर से चिकोटी काटी। जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्टेक को देख रहा हो। अपार्टमेंट में क्लारा के सामान ने आधे से ज्यादा जगह घेर ली थी। उसने अपने सूटकेस के सबसे निचले हिस्से से एक फोटो फ्रेम निकाला और उसे नाइट स्टैंड पर रख दिया। ये हाई स्कूल के ट्रैक पर किस करते हुए हमारी एक कैंडिड फोटो थी। इसकी क्वालिटी इतनी धुंधली थी कि ये पिक्सेलेटेड लग रही थी। इस तरह जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम्हें ठीक ठीक याद रहेगा कि तुम किसके हो। उसने नेकलेस चेक करने के लिए मेरा कॉलर खींचा। तुमने इसे उतारा नहीं। मेरी हिम्मत कैसे होगी? मैंने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। ब्रेसलेट की छोटी सी चाबी मेरी हथेली में चुभ गई, जिससे हल्की सी जलन हुई। उस रात क्लारा मेरे सीने पर उंगलियों से निशान बना रही थी। कल मेरे ओरिएंटेशन के लिए मेरे साथ लॉ फर्म चलना, ये कोई अनुरोध नहीं था। उसकी उंगलियां मेरे पेट पर हल्के से घूम रही थीं। इसे एक छोटी सी टेरिटरी मार्किंग, क्षेत्र का निर्धारण समझो। अगले दिन फर्म के रिसेप्शन डेस्क पर क्लारा ने कर्मचारियों के साथ बांटने के लिए हाथ से बनी कुकीज का एक डिब्बा निकाला। हर कुकी पर आइसिंग से ल्यूक और क्लारा लिखा था और कोने में एक छोटा सा दिल बना था। रिसेप्शनिस्ट ने इतना अच्छा पार्टनर होने के लिए उसकी तारीफ की। उसने एक मीठी मुस्कान दी। मेरा ल्यूक खाने के मामले में बहुत नखरेबाज है, इसलिए मुझे बेकिंग सीखनी पड़ी। वापस ऑफिस में आते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो घुंघराले बालों वाली लड़की तुम्हें घूर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड है, मैंने कहा। वे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, क्लारा ने मुख्य विवरण को पकड़ते हुए तेजी से कहा, जिनके धोखा देने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। मैंने लाचार होकर उसकी नाक की नोक को दबाया। मिस जुनूनी, तुम्हें अपनी इस पैरानोइया वहम के बारे में वाकई कुछ करने की जरूरत है। उसने अचानक मेरी उंगली काट ली। मैं इसे ठीक नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती हूँ। लंच के दौरान क्लारा ने मुझे ब्रेक रूम के कोने में पकड़ लिया।
तुम्हें आज सुबह एक पैकेज मिला है। उसने अपना फोन ऊपर किया। स्क्रीन पर एक खास ब्रांड की लिपस्टिक की ट्रैकिंग जानकारी दिख रही थी। पाने वाला मैं था। बिग माइक ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। उसने मेरा एड्रेस इस्तेमाल किया। शांत हो जाओ। मैंने अपनी दराज से बिना खुला पैकेज निकाला। इसे अभी खोलो। उसने अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा मेरी गर्दन के मोड़ में छिपा लिया। आई एम सॉरी, मैं बस इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी सांसें मेरी त्वचा से टकरा रही थीं, नम और गर्म। मुझे अचानक उसकी असुरक्षा समझ में आ गई। इस अजनबी नए शहर में मैं ही उसका इकलौता सहारा था। काम के बाद हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए। क्लारा काफी देर तक फार्मेसी आइल के सामने खड़ी रही। आखिरकार उसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला एक बॉक्स उठाया। आज तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए एक इनाम। चेकआउट पर उसने अचानक मुझे पकड़ लिया। वो लड़की तुम्हें देख रही है। रजिस्टर के पास वाली लड़की ने स्कूल गर्ल आउटफिट पहना था। वो अपने फोन में देख रही थी। वो देख भी नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, मेरे गले के जीपीएस नेकलेस में अचानक कंपन हुआ। क्लारा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने अपना फोन निकाला और एक ऐप पर टैप किया। स्क्रीन पर शहर का नक्शा दिखाई दिया। एक लाल बिंदु बिल्कुल हमारी लोकेशन पर था। उसने उस प्लेटेड स्कर्ट वाली लड़की के ऊपर तैर रहे डिस्प्ले को जूम किया। वो मेरा अपना इंस्टाग्राम हैंडल था। ल्यूक, क्या तुमने अपनी लोकेशन उसके साथ शेयर की है? क्लारा की आवाज कांप रही थी। मैं वहां स्तब्ध खड़ा रहा। मैं उस ऐप को अच्छी तरह जानता था। ये वो ट्रैकिंग प्रोग्राम था जिसे क्लारा ने खुद लिखा था और पिछले हफ्ते ही जबरदस्ती मेरे फोन में इंस्टॉल किया था। और अब ये कुछ असंभव दिखा रहा था। रुको, मैंने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। यह नामुमकिन है। स्कर्ट वाली लड़की ने अचानक ऊपर देखा और हमारी ओर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई बिल्ली जिसके बाल खड़े हो गए हों। क्लारा तुरंत मेरे सामने आ गई, लेकिन वह लड़की पास आई। हे ल्यूक, ड्रामा क्लब अगले हफ्ते रिहर्सल कर रहा है। क्या तुम देखने आ रहे हो? मैंने आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब की एक जूनियर के रूप में पहचान लिया। इस बीच क्लारा के फोन की स्क्रीन पर मेरा हैंडल धीरे धीरे लिली में बदल रहा था। वो उस लड़की की सोशल मीडिया आईडी थी। घर जाते समय क्लारा ने स्टीयरिंग व्हील को मौत जैसी पकड़ से पकड़ रखा था। अंधेरे में जीपीएस नेकलेस हल्का चमक रहा था, जो एक डरावने निगरानी उपकरण जैसा लग रहा था। प्रोग्राम में एक बग है, वो बार बार बुदबुदा रही थी। मैंने इसे खास तौर पर सिर्फ तुम्हें ट्रैक करने के लिए सेट किया था। मैंने नेकलेस की छोटी बोतल को रगड़ा। तुमने मेरे फोन में और क्या क्या इंस्टॉल किया है? सन्नाटा छा गया। वाइपर्स कांच पर एक लयबद्ध चाप बना रहे थे। कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस बैकअप, कैमरा एक्सेस। उसकी आवाज और छोटी हो गई और एक हार्ट रेट मॉनिटर। मैंने जोर से ब्रेक मारा। सड़क किनारे की एक कन्वीनियंस स्टोर की लाइट अंदर आई, जिससे उसका पीला चेहरा साफ दिखने लगा। तो पिछले एक महीने में हर बार जब मेरे दिल की धड़कन तेज हुई तो वो डेटा के रूप में उसके फोन पर ट्रांसमिट हो रही थी, जिसमें वो समय भी शामिल था जब मैंने एलेना को देखा, जब लैब वाली लड़की मुझसे बात करने आई। और अभी भी। इसे डिलीट करो। मैंने नेकलेस उतार फेंका। ये बहुत ज्यादा है। क्लारा के आंसू स्टीयरिंग व्हील पर गिरे। कांपते हाथों से उसने कपल ब्रेसलेट का क्लैस्प खोला और फिर जीपीएस भी बंद कर दिया। हम बारिश वाली रात में आमने सामने खड़े दो निहत्थे सैनिकों की तरह थे। अंत में मैंने ही समझौता किया। मैंने नेकलेस वापस पहन लिया। मैं सिर्फ इसे रखूंगा, बाकी सब अनइंस्टॉल करो। बाकी सब? ठीक है। वो मेरी बाहों में समा गई। उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगो रहे थे। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। उस रात हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। क्लारा मेरी बाहों में सिमटकर सो गई, लेकिन उसकी नींद बेचैन थी। आधी रात को वो अचानक जाग गई। मैंने सपना देखा कि तुम डेटा की एक धारा, स्ट्रीम ऑफ डेटा बन गए हो, और मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं तुम्हें पकड़ नहीं पा रही थी। मैंने उसकी कांपती पलकों को चूमा। पगली लड़की, मैं यही हूं। अगली सुबह क्लारा ने पहली बार मेरा फोन चेक नहीं किया। उसने कुछ अंडे फ्राई किए जो थोड़े जल गए थे, और उन्हें प्लेट में सजाते समय वो एक धुन गुनगुना रही थी। पर्दों के बीच से आती धूप उसकी पलकों पर सुनहरी धूल बिखेर रही थी। मैंने एक थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिया है, उसने अचानक कहा। अगले बुधवार। मेरे चॉपस्टिक्स रुक गए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं। उसने कॉफी हिलाते हुए नीचे देखा। ये मेरी अपनी लड़ाई है। मेरे काम पर जाने से पहले उसने मेरे गले से जीपीएस नेकलेस उतारा और धीरे से दराज में रख दिया। चलो, एक दिन के लिए एक सामान्य रिश्ता निभाते हैं। कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई निगरानी नहीं। हम लॉ फर्म के एलिवेटर के पास अलग हुए, किसी भी अन्य सामान्य जोड़े की तरह। दोपहर में मुझे उसका एक मैसेज मिला। एक बोबा शॉप के पास से गुजरी। याद आया कि तुम्हें टैरो बोबा पसंद है। साथ में 2 कप चाय की फोटो थी, जिसमें से एक पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं काम से घर पहुंचा तो क्लारा की हील्स प्रवेश द्वार पर रखी थी। किचन से करी की महक आ रही थी। वो एप्रन पहनकर स्टर फ्राइंग कर रही थी। काउंटर पर सिक्योर अटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स नाम की एक किताब रखी थी। डॉक्टर ने इसे रिकमेंड किया है, उसने शर्माते हुए मुस्कान के साथ कहा। इसमें लिखा है कि सुरक्षा वो चीज है जो आपको खुद को देनी होती है। मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और अपनी ठुड्डी उसके बालों में टिका दी। अपना समय लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डिनर के बाद क्लारा ने स्वेच्छा से अपने द्वारा डिजाइन किए गए पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम का खुलासा किया। मेरे सोशल मीडिया से स्क्रैप किए गए लॉगिन लॉग से लेकर मेरी क्लासेस चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम हैक करने तक उसने मुझे सब कुछ बताया। इन फंक्शंस के बारे में सुनना, जो स्पाईवेयर के बराबर थे, मेरी त्वचा में सिहरन पैदा कर रहा था। फिर भी मेरा दिल उसके लिए दुखा। उसने ये कोड लिखने में कितनी रातें जागकर बिताई होंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसा जाल बुन रही थी जिसमें हवा तक न जा सके। सब डिलीट कर दो, उसने कंप्यूटर का रिसाइकिल बिन साफ करते हुए कहा। सिवाय किसके? शर्माते हुए उसने अपने फोन की फोटो गैलरी खोली। अंदर हाई स्कूल से लेकर अब तक की मेरी हजारों तस्वीरें थीं। यहां तक कि मेरे सोते हुए चेहरे के क्लोजअप्स भी थे। इन्हें रहने दो,
मैंने उसका फोन छीन लिया और एक फोटो को वॉलपेपर के रूप में सेट कर दिया। इस तरह तुम वो पहली और आखिरी चीज होगी जिसे मैं देखूंगा। वो खिलखिला उठी और फोन वापस लेने की कोशिश करने लगी। हम सोफे पर एक दूसरे से उलझ गए। जब हम थक गए तो वो मेरे सीने पर लेट गई और उंगलियों से निशान बनाने लगी। वैसे मुझे पता है कि वो प्लेटेड स्कर्ट वाली लड़की कौन है। मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे स्कूल में रेकी स्काउटिंग करने गई थी, उसने दबी आवाज में कहा। मैंने उसकी दराज में तुम्हारे लिए एक लव लेटर देखा था, लेकिन मैंने उसे फाड़ा नहीं। मैं उसके आत्मसंयम से हैरान था। आपको समझना होगा, हाई स्कूल में उसने एक बार एक लड़की की नोटबुक जो मुझे पसंद करती थी सीधे लड़कों के बाथरूम में फेंक दी थी। ये बहुत बड़ी प्रगति है मिस जुनूनी। उसने मेरी कमर पर एक चिकोटी काटी। मुझे फिर से वो पुकारो और मैं तुम्हें काट लूंगी। सोने से पहले क्लारा ने हमारे मैचिंग ब्रेसलेट्स ढूंढे और अपना वाला वापस पहन लिया। लैंप की रोशनी में छोटी सी चाबी चमक रही थी। वो फुसफुसाई, ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्रैकर है। मैं समझ गया था कि उसका क्या मतलब था। जब प्यार एक स्वैच्छिक बेड़ी वॉलंटरी शैकल बन जाता है तो हर निशान एक मीठी याद बन जाता है। न्यूयॉर्क में ये एक दुर्लभ रात थी जहां तारे देखे जा सकते थे। क्लारा मेरी बाहों में चैन से सो रही थी। अब वो पैनिक में नहीं जाग रही थी। जीपीएस नेकलेस दराज में चुपचाप पड़ा था और अंधेरे में हमारी दिल की धड़कनें धीरे धीरे एक साथ मिल रही थीं। बुधवार की सुबह 7 बजे क्लारा बेड के किनारे बैठकर अपने नाखून पेंट कर रही थी। चेरी रेड ब्रश उसकी उंगलियों पर 10 छोटी मशालों की तरह नाच रहा था। मैं उस तीखी केमिकल गन से जागा और देखा कि उसने नेवी ब्लू सूट पहना था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाल सफाई से एक लो पोनीटेल में बंधे थे। क्या मैं ठीक लग रही हूं? उसने अपने नाखून दिखाते हुए पूछा। डॉक्टर ने कहा कि मुझे ऐसे रंग नहीं पहनने चाहिए जो बहुत चमकीले हों। मैंने उसकी ठंडी कलाई पकड़ी। क्या तुम नर्वस हो? मैं नहीं हूं। उसने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन अंत में बेडशीट पर नेल पॉलिश बिखेर दी। लाल धब्बा खून के एक छोटे पूल की तरह फैल गया। वो अचानक कांपने लगी। यह एक बुरा शगुन, बैड ओमन है। बिल्कुल पहले ही दिन। मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी तेज धड़कनें मुझे अपनी शर्ट के पार महसूस हो रही थीं। जीपीएस नेकलेस दराज में चुपचाप पड़ा था, लेकिन मुझे पता था कि उसके फोन पर हार्ट रेट मॉनिटर अभी भी एक्टिव था। पिछली रात मैंने उसे न देखने का नाटक किया था जब वो चुपके से ऐप में लॉगिन कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने उसके सिर पर किस किया। नहीं, उसने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं बच्ची नहीं हूं। जाने से पहले उसने हमारी फोटो अपने बैग में रख ली, साथ ही सिक्योर अटैचमेंट वाली किताब भी, जिसके कुछ पन्ने मुड़े हुए थे। मैंने गौर किया कि उसने अपने ब्रेसलेट की छोटी चाबी को एक छोटे से पिलकेस से बदल दिया था। अंदर मुझे सुलाने में मदद करने के लिए कुछ सफेद गोलियां थीं। उसने मुझसे नजरें चुराईं। मैं आजकल ठीक से सो नहीं पा रही हूं। सुबह होने से पहले ही बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा क्लारा को छाता लेकर बारिश में जाते हुए देख रहा था। वह नेवी ब्लू आकृति जल्दी ही ग्रे सड़कों में विलीन हो गई। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने सबवे से एक मैसेज भेजा। आज तुम्हें उस घुंघराले बालों वाली लड़की से बात करने की अनुमति नहीं है। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, जी मैम, मिस जुनूनी। दोपहर में मुझे क्लारा के लंच की फोटो मिली। एक कन्वीनियंस स्टोर का राइस बॉल और थोड़ा दूध। बैकग्राउंड में काउंसलिंग सेंटर की हल्की हरी दीवारें थीं। कोने में एक ओरिगामी क्रेन रखा था। उसने लिखा, डॉक्टर ने इसे बनाया है। उन्होंने कहा कि यह आजादी का प्रतीक है। आजादी शब्द एक पतली सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गया। क्लारा के 18 साल के जीवन में आजादी कभी एक विकल्प नहीं रही थी। तब से नहीं जब वो 5 साल की थी और उसके शराबी पिता ने उसे कोठरी में बंद कर दिया था। तब से नहीं जब उसकी मां ने दोबारा शादी की और गायब हो गई। और उस पल से भी नहीं जब उसे एहसास हुआ कि केवल मुझसे चिपके रहकर ही वो रसातल में गिरने से बच सकती है। दोपहर 3:07 ऑफिस के लैंडलाइन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर लिखा था, सनशाइन काउंसलिंग सेंटर। क्या ये मिस्टर ल्यूक हैं? महिला की आवाज बहुत ही सौम्य थी। क्लारा चाहती है कि आप उसे लेने आए। उसकी भावनात्मक स्थिति थोड़ी अस्थिर है। मैं बारिश में दौड़ता हुआ क्लिनिक के वेटिंग एरिया में पहुंचा। क्लारा सोफे के एक कोने में सिमटी हुई थी, अपने घुटनों को पकड़े हुए फर्श को घूर रही थी। उसका नेवी ब्लू सूट सिकुड़ गया था और उसकी पोनीटेल से कुछ लटें बाहर निकल आई थी, जिससे वो तूफान में कुचली हुई एक डेजी के फूल जैसी लग रही थी। वो बचपन के सदमे, चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रही है। डॉक्टर ने मुझे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थमाई। एंजियस अटैचमेंट के साथ बॉर्डरलाइन प्रवृत्तियां, बॉर्डरलाइन टेंडेंसीज विद एंशियस अटैचमेंट। कागज पर लिखी मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेरी आंखों के सामने धुंधली हो गई। इसके, उसने कहा, मुझे ईमानदार होना होगा। मैं मुस्कुराया और कागज के उन टुकड़ों को उठाया और उन्हें जोड़कर एक टेढ़ा मेढ़ा दिल बना दिया। क्लारा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक बेडरूम की ओर भागी। मैं उसके पीछे गया और देखा कि वो सिक्योर अटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स किताब में कुछ लाइनों को अंडरलाइन कर रही थी। सिक्योर अटैचमेंट, पार्टनर को एक स्वतंत्र सामाजिक जीवन जीने की अनुमति देना। उस लाइन पर इतनी बार पेन चलाया गया था कि वह मोटी और काली हो गई थी। ये मुश्किल है ना? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, उसने पन्नों में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें सामान्य रूप से प्यार करना सीखना चाहती हूँ। रात में कीबोर्ड की हल्की आवाज से मेरी नींद खुली। क्लारा स्टडी रूम में कंप्यूटर के सामने बैठी थी। स्क्रीन की रोशनी में उसकी आंखें लाल थीं। जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो उन निगरानी प्रोग्रामों, मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स को डिलीट कर रही थी। उसके पैरों के पास रखा कचरे का डिब्बा मेरी तस्वीरों, बैकअप्स और ऐसी ही चीजों से भरा था। उसने स्क्रीन पर अनइंस्टॉल हो रहे सॉफ्टवेयर की लिस्ट की ओर इशारा किया। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। मैंने उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ा और कन्फर्म डिलीट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोग्रेस बार 100% हुआ, वो अचानक मुड़ी और मुझे गले लगा लिया। ल्यूक, अगर मैं बोरिंग हो गई तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? झालरदार पर्दों से छनकर आती चांदनी उसके चेहरे पर रोशनी के कोमल धब्बे बना रही थी।
मैंने उसकी नम आंखों को चूमा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बीमारी से नहीं। वो धीरे धीरे मेरी बाहों में रिलैक्स हो गई और उसकी सांसें स्थिर होने लगी। मैंने डॉक्टर की उस बात के बारे में सोचा जो उन्होंने भरोसे को फिर से बनाने के बारे में कही थी। भरोसा सितारों की रोशनी को देखने जैसा है। वो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले विशाल अंधकार से होकर गुजरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अभी एक दूसरे को सामान्य रूप से प्यार करना सीख रहे हैं। इलाज के चौथे हफ्ते की बुधवार की सुबह मुझे नाइट स्टैंड पर एक नोट मिला। आज कोई चेक इन नहीं, खुद पर भरोसा रखो। लिखावट क्लारा की सामान्य स्टाइल के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी, लेकिन अंत में एक टेढ़ा मेढ़ा और गहरा बाइट मार्क, काटने का निशान था। ये वो आकार था जिसे उसने अपने दांतों से कागज पर उकेरा था। मैंने उस निशान को छुआ और मुस्कुराया। ये लड़की बिना कोई निशान छोड़े अपना भरोसा तक जाहिर नहीं कर सकती थी। सबवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। मैंने आदतन अपनी कॉलर बोन के पास जीपीएस नेकलेस को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों को सिर्फ खाली त्वचा मिली। पिछले हफ्ते की हमारी जॉइंट थेरेपी के बाद से वो छोटी बोतल बंद कर दी गई थी। क्लारा ने उसे एक तिजोरी में रख दिया था और उसकी जगह मेरी शर्ट के अंदर दिल के आकार का एक कपड़े का पैच सिल दिया था। उस सिलाई के अंदर क्लारा ने एक लाइन लिखी थी, मॉर्निंग ल्यूक। एथान ने लॉ फर्म के एलिवेटर में मुझे अपनी कॉफी से इशारा किया। आज तुम्हारी छोटी सुपरवाइजर नजर नहीं आ रही। मैंने अपनी जेब के अंदर उस दिल वाले पैच को अनजाने में दबाया। उसने तुम्हें ढील देना सीख लिया है क्यों? एथान अचानक मेरी ओर झुका। उसकी उंगली मेरे कॉलर को हल्के से छू गई। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? उसकी उंगली ने कपड़े में दबा एक बेहद पतला चांदी का तार बाहर खींच लिया। वो कपड़े में लगा एक सूक्ष्म माइक्रोफोन, मिनीचर माइक्रोफोन था। मेरी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। मुझे याद आया कि क्लारा कल रात देर तक मेरे सूट के जैकेट को ठीक कर रही थी। एथान ने मुझे तो पता ही था वाला एक्सप्रेशन दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को CIA में काम करना चाहिए। ब्रेक रूम के आईने के सामने मैंने सूट की लाइनिंग फाड़ दी और पाया कि पूरा गारमेंट एक मोबाइल सर्वेलेंस स्टेशन में बदल दिया गया था। एक बटन कैमरा, कफ में हार्ट रेट सेंसर, यहाँ तक कि मेरे जूतों के तलवों में प्रेशर ट्रैकिंग चिप्स भी थे। मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। क्लारा ने मेरा ही एक वीडियो भेजा जिसमें मैं अभी उन उपकरणों को निकाल रहा था। कैप्शन था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, LOL, इसे ही भरोसा कहते हैं। मैंने उसे डांटने के लिए फोन लगाया। दूसरी तरफ से पन्ने पलटने की आवाज आई। क्लारा ऑब्जेक्ट रिलेशन साइकोथेरेपी पढ़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक स्वस्थ निगरानी, हेल्थी मॉनिटरिंग स्थापित करनी चाहिए। उसकी आवाज में एक लैब के चूहे जैसी चंचलता थी। देखो, मैंने तुम्हें चेक इन नहीं किया, मैं तो बस डेटा इकट्ठा कर रही हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो अपार्टमेंट पीली रोशनी से जगमगा रहा था। क्लारा किचन में एप्रन पहनकर स्टेक बना रही थी। काउंटर पर आज की मॉनिटरिंग रिपोर्ट की एक कॉपी रखी थी। मेरा पैदल चलने का रास्ता दिल के आकार में बनाया गया था। हार्ट रेट ग्राफ के पास लिखा था। एथान को देखते समय 1-2 BPM। वो मुड़ी और अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दी। डेटा साबित करता है कि तुम एक अच्छे लड़के थे। ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। बिल्कुल नहीं। उसने अपना फोन खोला और एक नया इंटरफेस दिखाया। ये किसी पेट रेजिंग सिमुलेटर गेम जैसा लग रहा था। ये ल्यूक की ग्रोथ लॉग है। स्क्रीन पर एक छोटे अवतार के सिर से टहनियां निकल रही थीं। ट्रस्ट लेवल 78%, डिपेंडेंसी 63%, एक्सक्लूसिविटी 91%। डिटेल्स पेज पर रोजाना का व्यवहार विश्लेषण था। शाम 5:32 बजे सुविधा स्टोर में कैशियर को देखकर मुस्कुराया। पोलाइटनेस जोड़ 5, जेलसी जोड़ 2। मैं चिढ़ा हुआ भी था और हंस भी रहा था। तुम मेरे सिर पर एक डिस्प्ले ही क्यों नहीं लगा देती? मैं इस पर विचार करूंगी। उसने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। उसने स्टेक का एक टुकड़ा मुझे खिलाया। स्टेक अधपका और खून से भरा था। सॉस इतना नमकीन था कि कड़वा लग रहा था। क्लारा घबराहट में मेरा रिएक्शन देख रही थी। वो खाना बनाना सीख तो रही थी, लेकिन उसके स्वाद की याददाश्त अभी भी अनाथालय के समय के उस भारी मसालों वाले खाने पर टिकी थी। मैंने मांस निगल लिया और उसकी तारीफ की। उसकी आंखें चमक उठी और उसने ऐप पर कुकिंग स्किल को 10 पॉइंट बढ़ा दिया। देर रात क्लारा मेरे सीने पर झुकी अपनी थेरेपी जर्नल लिख रही थी। ये डॉक्टर की तरफ से दिया गया एक असाइनमेंट था। लैंप की रोशनी में उसकी पलकें गालों पर पंखे जैसी परछाइयां बना रही थीं। उसकी पेन की नोक आज की प्रगति वाले कॉलम पर काफी देर तक रुकी रही। आखिरकार उसने लिखा, आज किसी को नहीं काटा। ये सच में प्रगति है, तुम्हें पता है। मैंने उसे छेड़ा। उसने सिर हिलाया और अपने छोटे नुकीले दांत दिखाए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे शब्दों का इस्तेमाल में मेरी कॉलर बोन को सहला रही थीं। ये कभी निशान छोड़ने के लिए उसकी सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर, मुझे तुम्हारा एथान से बात करना पसंद नहीं आया। और फिर वो अचानक पलटी और मेरी कमर पर बैठ गई। उसके हाथों ने मेरी गर्दन को हल्के से घेरा, लेकिन कोई दबाव नहीं डाला। तुम्हें कहना चाहिए ओके बेबी। हम दोनों हंस पड़े। क्लारा की हंसी किसी बजती हुई घंटी जैसी थी। थेरेपी शुरू होने के बाद से ये सबसे बड़ा बदलाव था। वो मजाक और असली पॉजिटिवनेस के बीच फर्क करना सीख रही थी। हमारी मस्ती के दौरान उसके पजामे का एक बटन खुल गया, जिससे उसके कूल्हे के पास एक नया टैटू दिखा, एक बारकोड जो दरअसल मेरा फोन नंबर था। तुमने ये कब बनवाया? मेरी उंगलियां थोड़ी कांपी। पिछले हफ्ते, जिस दिन तुम देर से घर आए थे। उसने बड़े गर्व से इसे दिखाया। इस तरह, अगर मुझे कभी एमनेशिया, याददाश्त खोना भी हो जाए तो लोगों को पता होगा कि तुम्हें मेरे पास वापस लौटाना है। मैं उन नंबरों को चूमने के लिए झुका। मुझे आयोडीन और स्याही का कड़वा स्वाद महसूस हुआ। क्लारा अचानक कराह उठी। टैटू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। दर्द से उसकी पुतलियां फैल गईं और सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए मेरी त्वचा के अंदर हो। अगले दिन हमारा मंथली जॉइंट थेरेपी सेशन था। क्लिनिक में सैंट्रे के सामने डॉक्टर ली ने हमसे खिलौनों का इस्तेमाल करके अपने आदर्श रिश्ते का मॉडल बनाने को कहा।
क्लारा ने फुर्ती से एक कांच का गुंबद ग्लास डोम रखा जिसके अंदर 2 लेगो फिगर थे। मैं उस बंद डिजाइन का विरोध करने ही वाला था कि उसने अचानक गुंबद हटा दिया और उसकी जगह लाल धागे का एक उलझा हुआ गोला रख दिया जो उन दोनों फिगर्स को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स जैसा लग रहा था। शानदार प्रगति। डॉक्टर मुस्कुराए। उन्होंने कैद से सहजीवन सिम्बायोसिस की ओर आए इस बदलाव को रिकॉर्ड किया। सबवे से घर लौटते समय क्लारा असामान्य रूप से शांत थी जब तक कि उसने प्लेटफॉर्म पर एक होर्डिंग नहीं देखा। वो कपल वॉच का विज्ञापन था जिसका स्लोगन था हर सेकंड सिंक रहें। उसने अचानक कहा, मैंने हार्ट रेट मॉनिटरिंग बंद कर दी है। कल का अलार्म। उसने अपने ब्रेसलेट की चाबी से खेलते हुए नीचे देखा। जब तुम बिग माइक के साथ हॉटपॉट खा रहे थे तब तुम्हारा दिल मेरे दिल से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। मुझे ये समझने में एक पल लगा कि उसका क्या मतलब था। उस दिन बिग माइक चुटकुले सुना रहा था। ये बेतुकी जलन दम घोटने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन क्लारा ने मुझसे पूछताछ करने के बजाय ऐप को अनइंस्टॉल करना चुना। ये ऐसा था जैसे किसी जंगली जानवर ने खुद ही अपने नुकीले दांत उखाड़ दिए हों। दरअसल मैंने अपना फोन निकाला और उसे अपनी एनक्रिप्टेड गैलरी दिखाई। मैंने रिवर्स मॉनिटरिंग इंस्टॉल की है। गैलरी क्लारा के असामान्य रिकॉर्ड से भरी थी। मंगलवार, चुपके से मेरी एलर्जी की दवा ली, ये सोचकर कि इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। गुरुवार, भोर में बालकनी पर कागज जलाए, किसी काल्पनिक प्रेम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अनुष्ठान करते हुए। अगले हफ्ते शनिवार, आईने के सामने नॉर्मल मुस्कान की प्रैक्टिस की जब तक कि चेहरा अकड़ न गया। मैंने इन जुनूनी व्यवहारों को एक नंबर्ड फाइल में संकलित किया था, उतनी ही सख्ती से जितनी सख्ती से वो मेरी निगरानी करती थी। क्लारा का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। क्या तुम मुझसे बदला लेने वाले हो? मैं तुम्हारे बारे में सीख रहा हूं। मैंने स्क्रीन लॉक कर दी। अब मुझे पता है कि मंगलवार को मुझे तुम्हें विटामिन लेने की याद दिलानी है, गुरुवार को मुझे तुम्हें गले लगाना है और शनिवार को मैंने उसके मुंह के अकड़े हुए कोने को सहलाया। मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम चाहे जैसी भी दिखो, बहुत खूबसूरत लगती हो। उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। उसने अपना चेहरा मेरी जैकेट में छिपा लिया और दबी आवाज में बोली, ये तो चीटिंग है। यह जीपीएस से भी कहीं ज्यादा बुरा है। उस दिन के बाद से हमने एक पर्वर्टेड गेम इजाद किया, एक प्रतियोगिता ये देखने की कि कौन दूसरे की गुप्त देखभाल को सबसे पहले पकड़ता है। मैंने देखा कि उसने चुपके से मेरी कॉफी को डिकैफ से बदल दिया। उसने मुझे उसके बैग में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रखते हुए पकड़ लिया। मैंने गौर किया कि उसके फोन का पासवर्ड बदलकर मेरा जन्मदिन हो गया है। उसे एहसास हुआ कि मैंने अपना अलार्म 10 मिनट की देरी से सेट किया है ताकि वो थोड़ी देर और सो सके। ये रिवर्स मॉनिटरिंग एक मीठे स्पाई वॉर जैसी थी। हम एक दूसरे के जीवन में घुसपैठ करने से कभी नहीं थकते थे। सर्दियों के पहले दिन तक क्लारा लॉ फर्म के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक हॉस्पिटल रिपोर्ट थी। उत्तर की बर्फीली हवा चल रही थी जिसमें बर्फ की महक थी। वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ी कांपती हुई किसी नरकट रीड जैसी लग रही थी। डॉक्टर ने दवाएं बंद करने का सुझाव दिया है। उसने कागज थमाया। सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल है। इससे पहले कि मैं जश्न मनाता, मैंने कोने में लिखी सप्लीमेंट्री डायग्नोसिस देखी, इमोशनल बॉन्डिंग को और मजबूत करने की सिफारिश। यह बीमारी के दोबारा होने, रिलैप्स को रोकने का एक सभ्य तरीका था। क्लारा की रिकवरी हमारे बेहद कड़े बंधन पर टिकी थी, जैसे किसी टूटे हुए तंत्रिका मार्ग की जगह लोहे की जंजीरों का पुल बनाना। ये तो अच्छी बात है। मैं उसे घर की तरफ खींच ले गया। चलो आज रात जश्न मनाने के लिए हॉट पॉट खाते हैं। ल्यूक, उसने मेरी आस्तीन खींची। अगर मैं फिर से एक नॉर्मल इंसान बन गई, उसकी पलकें बर्फ से ढकी थीं, तो क्या तुम तब भी मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करोगे? हमारे बीच बर्फ के टुकड़े खामोशी से गिर रहे थे। मैंने उस फाइल के बारे में सोचा जो मैंने कल ही अपडेट की थी। अलर्ट 20,117। उसने सुपरमार्केट में कपल्स प्रमोशन को देखा और चुपके से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले प्रोटेक्शन के 2 बॉक्स वापस शेल्फ पर रख दिए और उनकी जगह मिंट वाले ले लिए, क्योंकि मुझे मिंट पसंद है। मैंने उसके बालों से बर्फ झाड़ी, क्योंकि यही तुम हो। क्लारा ने आंखें झपकाईं। अचानक उसने मेरा फोन छीन लिया। मुझे लगा कि वो उसे डिलीट करने वाली है, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग मोड खोल दिया। फ्रेम में हमारे चेहरे एक दूसरे से सटे हुए थे। वो माइक्रोफोन में गंभीरता से बोली, अब से मॉनिटरिंग दोनों तरफ से होगी। मिस्टर ल्यूक, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आरोप है नशे की लत होना, बीइंग एडिक्टिव। रात में बर्फ तेजी से गिरने लगी। हमारे ऊपर लगा सिक्योरिटी कैमरा लाल बत्ती के साथ झपक रहा था। इलेक्ट्रॉनिक आंखों की एक जोड़ी इस बेतुके ट्रायल की गवाह बन रही थी। घर जाते समय क्लारा बर्फ पर पैर रखते हुए उछलती हुई चल रही थी। उसके पैरों के निशान टेढ़े मेढ़े दिलों की एक कतार बना रहे थे। उसके बैकपैक की साइड पॉकेट से कुछ चांदी जैसा चमक रहा था। वो वही जीपीएस नेकलेस था जिसने कभी मुझे बांध कर रखा था। अब उसके अपार्टमेंट की चाबियां उसमें पिरोई हुई थीं। वैसे उसने अचानक लिफ्ट में कहा, मैंने क्रिसमस के लिए एस्पेन की ट्रिप के लिए अप्लाई किया है। सिर्फ हम दोनों और बिग माइक और बाकी सब भी। मेरा चौंकना देखकर वो शरारत से मुस्कुराई। लेकिन मैंने जो होटल रूम बुक किया है वो सबसे बेहतरीन साउंड प्रूफिंग वाला है। लिफ्ट के आईने में हमारा अक्स दिख रहा था। हम एक दूसरे पर झुके हुए थे। मेरी जेब में क्लारा का मॉनिटरिंग ऐप अभी भी गर्म था और मेरा फोन उसके अभी अभी भेजे गए एक मैसेज से वाइब्रेट हुआ। हार्ट रेट 120। सब्जेक्ट के जीवित होने की पुष्टि हुई। शायद यही हमारा ठीक होने का तरीका था, एक सामान्य प्यार को बनाए रखने के लिए जुनूनी साधनों का इस्तेमाल करना। उन 2 कैदियों की तरह जिन्होंने अपना पिंजरा तो तोड़ दिया था, फिर भी बाड़े के भीतर ही रहना चुना।